अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल बुक फाउंडेशन की ग्रेड 10th की पाकिस्तान स्टडीज़ को, और उसके यूनिट नंबर 1 को हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि सेक्शन 1 से है, कल्चरल डाइवर्सिटी इन पाकिस्तान। कल्चरल डाइवर्सिटी का जो सिंपल मतलब होता है कि एक से ज़्यादा कोई चीज़ होना, ठीक है, उसको हम डाइवर्सिटी कहते हैं। मतलब मुख्तलिफ डिफरेंसेस जो होना, आप कहते हैं कि एक कल्चर ना होना बल्कि बहुत सारे कल्चर होना, ठीक है, उसको हम डाइवर्सिटी कहते हैं। तो इसको हम लोग इस यूनिट को डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस डिस्कशन। सबसे पहले हमारे पास इसमें टॉपिक है कल्चर, कि कल्चर बेसिकली क्या होता है। अगर हम लोग बात करें जस्ट नॉर्मल तरीके से कि कल्चर क्या होता है, तो कल्चर का मतलब होता है कि कोई भी रूल होना जिसके थ्रू हम लोग अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, ठीक है, द रूल ऑफ लिविंग, ठीक है, द रूल थ्रू विच वी लिव अवर लाइफ, ठीक है, कोई भी चीज़, कोई असूल होना जिसके ऊपर हम लोग ज़िंदगी गुजारें। तो कल्चर भी एक सकाफ़त होती है, उर्दू में इसको कहते हैं। कल्चर शेयर्ड एंड पास्ड ऑन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। कल्चर वो होता है जो कि शेयर किया जाता है, एक बंदे की विरासत नहीं होती बल्कि बहुत सारे लोगों का ये मजमुआ होता है, और ये पास ऑन हो जाता है, अगली जनरेशन में चला जाता है बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। कौन लोग इसको आगे भेजते हैं? बहुत सारे लोग, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल की वजह से ये आगे पास ऑन हो जाता है। कल्चर इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड कलेक्शन ऑफ आइडियाज़, कस्टम्स, वैल्यूज, सिंबल्स, लैंग्वेज एंड आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। तो कल्चर एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड किस्म का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो कि बेस्ड करता है कलेक्शन ऑफ आइडियाज़, कस्टम्स वो होते हैं जो कि बेसिकली चली आ रही होती हैं रवायात, ठीक है, वैल्यूज़ होती हैं, सिंबल्स, लैंग्वेज मतलब ज़बान, और आर्टिफैक्ट्स का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो लिंक्ड हो कल्चर के साथ, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ह्यूमंस बनाएं जो कल्चरल वैल्यूज़ शो करे, ठीक है। जिस तरह के हम कहते हैं कि कोई ऐसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में पंजाब का कल्चर अगर शो करना हो तो ड्रेस कोड्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू कल्चर शो हो रहा होता है। इट कवर्स पीपल्स इंटरेक्शन, ठीक है, ये क्या कवर करता है? लोगों का आपस में मेल मिलाप कैसा है। कम्युनिकेशन मतलब वे ऑफ टॉकिंग, ठीक है, वो कम्युनिकेट करते हैं। एंड इम्प्रेशन ऑफ इन्वायरमेंट दे लिव इन, और जिस इन्वायरमेंट में वो रहते हैं उसका उनके ऊपर क्या असर होता है। सोशल एक्शंस आर शेप्ड बाय कल्चर, ठीक है, सोशल एक्शंस जो कुछ आप बर्ताव करते हो, ठीक है, वो कौन शेप करता है? सकाफत, हमारी कल्चर। इट आल्सो शेप आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग इनसाइड अ सोसाइटी। ये और क्या चीज़ शेप करती है? हमारी आइडेंटिटी, कि हम कौन हैं, और हमारी इस पूरी सोसाइटी के अंदर जब हम रहते हैं तो हमारी उसके साथ रहन सहन और उसके साथ हमारी क्या बिलोंगिंग्स हैं, ठीक है, जब हम अंदर रहते हैं किस किस चीज़ से हम बिलोंग करते हैं। इट कवर्स इंटेंजिबल फैक्टर। इंटेंजिबल का मतलब होता है जिस चीज़ को हम टच ना कर सकें, जैसे कि कस्टम्स, ठीक है, ट्रेडिशंस, रवायात, सोशल कन्वेंशंस, ठीक है, जो रूल्स होते हैं सोसाइटी के, एज वेल एज फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास जो सामने नज़र आ रहे होते हैं, जैसे कि आर्ट जो हमें नज़र आती है, आर्किटेक्चर जो हमें नज़र आता है, और ड्रेसेस। आर्किटेक्चर मतलब हमारे पास कैसी कोई बिल्डिंग की तामीर है या मसाजिद बनी हुई होती हैं, उसका आर्किटेक्चर क्या है, ठीक है जी। एंड ड्रेसेस, कपड़े। जनरेशन आफ्टर जनरेशन पासिस ऑन कल्चरल करेक्टरिस्टिक्स। एक जनरेशन जब चली जाती है, अगली जनरेशन आती है, तो वो एक दूसरे को अपने जो होते हैं ना कल्चर के करेक्टरिस्टिक्स पास ऑन कर देती है विद चेंज विद टाइम, ठीक है, जो कि चेंज हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। क्योंकि देखें जो चीज़ 1925 में थी अब 2025 में नहीं है, वो चीज़ विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम चेंज हो गया तो चीज़ें भी बदल गई, उस कल्चर के करेक्टरिस्टिक्स भी बदल गए। येट मेंटेन फंडामेंटल क्वालिटीज़, लेकिन बुनियादी क्वालिटीज़ को वो क्या करती है, बुनियादी जो चीज़ें होती हैं कल्चर की उसको मेंटेन रखती है, ठीक है, बेशक जितना मर्जी टाइम बदल जाए। डिफाइनिंग द ग्रुप डिस्टिंक्टिवनेस, ठीक है, जिसकी वजह से पता चलता है कि ग्रुप की डिस्टिंक्टिवनेस कैसी है, कि पिछले जो ग्रुप्स आए उनके अंदर क्या सिलसिले थे, और अब टाइम इतना बदल गया फिर भी वो वैसे ही हैं, ठीक है जी। तो ये था कल्चर का जस्ट इंट्रोडक्शन। लेट्स मूव टुवर्ड्स कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान में कल्चरल डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी मतलब जितने हम कहते हैं वैरायटी क्या है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है फ्रॉम द स्ट्रैंड्स ऑफ इट्स मैनी इथनिक, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस कम्युनिटी। अगर हम लोग देखें बहुत सारी इथनिक लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज की, और रिलीजियस मतलब मज़ाहिब की जो कम्युनिटीज़ हैं। पाकिस्तान इज़ अ टेपेस्ट्री ऑफ ग्रेट कल्चरल वैल्यूज़, मतलब पाकिस्तान एक हब है कल्चरल वैरायटी का, ठीक है जी। बहुत सारे पाकिस्तान में कल्चर पाए जाते हैं, जैसे कि पंजाबी, सिंधी, पश्तून्स, बलोच एंड मैनी मोर इथनिक ग्रुप्स लिव हेयर, ईच एड यूनिक कस्टम, डायलैक्ट्स एंड ट्रेडिशन।
इतने सारे पाकिस्तान में कल्चर हैं और ये सब जो हैं उनके अंदर यूनिक कस्टम्स हैं, यूनिक रवायात हैं, यूनिक वे ऑफ टॉकिंग है, ठीक है? और ट्रेडिशंस हैं, ठीक है? मतलब रवायात डिफरेंट है। पाकिस्तान्स लिंग्विस्टिक सीन इज़ क्वाइट वेरिड विद अ नंबर ऑफ लैंग्वेजेस स्पोकन इंक्लूडिंग उर्दू, पंजाबी, सिंधी, पश्तो एंड बलोची, ठीक है? तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ज़बानें भी बोली जाती हैं, वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस। Though Hindu, Christian, Sikh, and other minority groups also add to the cultural tapestry of the country, the religious fabric is mostly Islamic. ठीक है जी। तो बहुत सारे माइनॉरिटी ग्रुप्स भी हैं लेकिन स्टिल पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, तो 99% यहाँ पर या 97 के करीब परसेंट जो है वो मुसलमान यहाँ रहते हैं। सेलिब्रेटेड विया सेवरल फेस्टिवल्स जिस तरह के म्यूजिक, डांस, क्यूजीन मतलब खाने। दिस वैरायटी रिफ्लेक्ट्स द इंडिविजुअल बट लिंक्ड आइडेंटिटी फाउंड अक्रॉस द कंट्री, ठीक है जी। तो इसके अंदर कहा जाता है कि बहुत सारी वैरायटी है इंडिविजुअल्स की, यहाँ पर आइडेंटिटीज़ बहुत सारी यहाँ पर पाई जाती हैं, लेकिन फिर भी आपस में मिला-जुला है, लिंक्ड है आइडेंटिटी सब लोगों की। द इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट कल्चर एस्पेक्ट नॉट ओनली स्ट्रेंथन पाकिस्तान सोशल फैब्रिक बट आल्सो प्रमोट अ ग्रेट रिस्पेक्ट ऑफ इट्स डाइवर्स लेगेसी। तो पाकिस्तान के अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा वैरायटी है कल्चर की, तो ये ना सिर्फ एक स्ट्रेंथन करता है पाकिस्तान की सोसाइटी को, बल्कि ये एक प्रमोट करता है कि लेगेसी के पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर बहुत सारे डाइवर्स डाइवर्स किस्म के कल्चर पाए जाते हैं, स्टिल हम लोग यूनिफॉर्मिटी में रह रहे हैं, इकट्ठे मिलजुल कर रह रहे हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी, एलिमेंट्स ऑफ कल्चर को डिस्कस कर लेते हैं। एलिमेंट्स ऑफ कल्चर के अंदर है कल्चरल डाइवर्सिटी विद इन अ सोसाइटी इज शेप्ड बाय वेरियस कल्चरल एलिमेंट एंड कंपोनेंट्स, ठीक है जी, विच कैन आइदर प्रमोट अ रिच इंक्लूसिव इन्वायरमेंट और लीड टू वेरिएशन एंड सेगमेंटेशन विद इन द कम्युनिटी, ठीक है। तो वो बता रहे हैं कुछ ऐसे कल्चर के एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स होते हैं जो कि प्रमोट करता है या तो कोई अच्छी इन्वायरमेंट और या फिर वो कहीं ले जाता है कोई ऐसी कम्युनिटीज़ की तरफ, ठीक है। Understanding how these elements influence cultural diversity is crucial for fostering a cohesive and dynamic society. लेकिन इसको समझना इन एलिमेंट्स को, ठीक है, कि ये कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कल्चर की डाइवर्सिटी के ऊपर, वो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन स्टिल हम लोग डिस्कस करेंगे आगे कि कल्चर के एलिमेंट कौन कौन से हैं। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। लैंग्वेज ज़बान जो है इज़ अ फंडामेंटल कल्चरल कंपोनेंट, ये एक सकाफ़त का बहुत इम्पॉर्टेंट एक कल्चर है, सॉरी कंपोनेंट है, दैट इन्फ्लुएंसेस कल्चरल डाइवर्सिटी, जो किसके ऊपर इन्फ्लुएंस डालता है, कल्चर की वैरायटी के ऊपर, ठीक है। मल्टीलिंगुअल सोसाइटीज़ लाइक पाकिस्तान वेयर न्यूमेरियस लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स आर स्पोकन प्रमोट कल्चरल डाइवर्सिटी बाय प्रिजर्विंग डिफरेंट लिंग्विस्टिक ट्रेडिशन एंड फॉस्टरिंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट इन अंडरस्टैंडिंग अमंग वेरियस एथनिक ग्रुप। तो देखो बेसिकली पाकिस्तान में बहुत सारी ज़बानें बोली जाती हैं, उसके डिफरेंट डायलेक्ट्स हैं। डायलेक्ट्स का मतलब होता है कि उसके जिस तरह पंजाबी है उसके बहुत सारे डायलेक्ट्स हैं। पंजाबी के अंदर बहुत आप आगे कुछ जो है पंजाब के अंदर जाएँ तो उसके अंदर ज़बान बदल जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं अटक की ज़बान कोई और होगी, किसी और रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट की ज़बान कोई और होगी, सराइकी पंजाबी का जो पार्ट है वो अलग होगी, ठीक है। तो इस तरह से स्टिल पाकिस्तान के एथनिक ग्रुप्स के आपस में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का बॉन्ड है कि वो लैंग्वेज डिफरेंट होने की वजह से एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस द रिकॉग्निशन ऑफ रीजनल लैंग्वेज सच एज पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, ब्राहवी, सराइकी, हिंदको, ये सब लैंग्वेजेस हैं, अलॉन्ग साइड द नेशनल लैंग्वेज उर्दू हेल्प मेंटेन कल्चरल हेरिटेज एंड इनकरेज इंटर ग्रुप कम्युनिकेशन, ठीक है जी। जो कि उर्दू हमारे पास नेशनल लैंग्वेज है तो वो क्या हेल्प करती है कि कल्चरल हेरिटेज को बनाती है और साथ में ग्रुप्स आपस में कम्युनिकेट कर लेते हैं एक मेजर ज़बान के थ्रू, ठीक है। लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस कैन आल्सो क्रिएट बैरियर टू कम्युनिकेट एंड इंटरेक्शन इफ़ नॉट मैनेज इफेक्टिवली। तो ऑब्वियसली लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस अगर हैं, अगर मेरी ज़बान उर्दू है और दूसरे बंदे की ज़बान बलोची है और हम दोनों को एक दूसरे की ज़बान समझ नहीं आ रही, तो ऑब्वियसली लैंग्वेज का बैरियर हो जाएगा और हम आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। मिसकम्युनिकेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कैन अराइज लीडिंग टू सोशल फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है डिवीजन। तो जब सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी, तो क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी सोसाइटी की। प्रमोटिंग बायलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल एजुकेशन कैन हेल्प ब्रिज दिस गैप एंड एनहेंस कल्चरल एक्सचेंज। अगर प्रमोट करेंगे बायलिंगुअलिज्म मतलब एक से ज़्यादा लैंग्वेज अगर आप समझेंगे और मल्टीलिंगुअलिज्म के दो से ज़्यादा लैंग्वेजेस को समझेंगे, एजुकेशन देंगे इसके ऊपर, तो उससे क्या होगा
कि कल्चरल के जो मतलब जो गैप बनेगा, अगर लैंग्वेज हमें समझ नहीं आएगी तो वो फुलफिल हो जाएगा गैप, अगर आपको दूसरे बंदे की या दूसरी सोसाइटी के अंदर दूसरी सोसाइटी की लैंग्वेज आती होगी। ठीक है जी। सो ये थी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। लेट्स मूव टुवर्ड रिलीजन एंड बिलीफ सिस्टम। रिलीजन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग कल्चरल आइडेंटिटी एंड फॉस्टिंग अ सेंस ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब होता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल हों जो एक जगह पे रह रहे हैं, उनका कल्चर, उनकी लैंग्वेज, उनकी जो इंटरेस्ट है वो सेम हो, उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। इन पाकिस्तान इस्लाम इज़ अ प्री डोमिनेंट रिलीजन, मतलब सबसे डोमिनेंट रिलीजन जो पाकिस्तान में है वो इस्लाम है। एंड इट्स प्रिंसिपल्स गाइड सोशल नॉर्म एंड वैल्यू। ठीक है, इसके अंदर सोशल नॉर्म्स भी हैं, सोसाइटी को कैसे रहना सहना है, क्या तरीक़ेकार हैं, वो बताता है इस्लाम। However, the presence of religious minorities including Christian, Hindus, Sikh contributes to the country's cultural mosaic। मतलब still और भी religions इधर पाए जाते हैं, जैसे कि उन्होंने नेम मेंशन किया है। Religious festivals, rituals and tradition form different faith, enrich the cultural landscape and promote inclusivity and mutual respect। Obviously पाकिस्तान में हिंदूज रह रहे हैं तो वो होली वगैरह मनाएंगे, क्रिश्चियंस हैं तो वो क्रिसमस मनाएंगे। ठीक है, इस तरह से अगर ये प्रमोट होगा तो इसमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है वो बढ़ती चली जाएगी। इंटरफेथ डायलॉग्स एंड इंक्लूसिव पॉलिसीज आर एसेंशियल फॉर प्रमोटिंग हार्मनी। इंटरफेथ मतलब एक दूसरे के जो बिलीव्स हैं, ठीक है, मिलजुल कर उसके बारे में समझना, उसके बारे में डायलॉग करना। मतलब एक इस्लाम का बंदा है और एक क्रिश्चियन है, वो आपस में कम्युनिकेट कर रहा है तो वो अपने फेथ के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हार्मनी बिल्ड होगी, यूनिटी बिल्ड होगी, अंडरस्टैंडिंग अमंग डाइवर्स रिलीजियस कम्युनिटी। जहाँ पर ज़्यादा रिलीजन्स होते हैं वहाँ पर ये चीज़ करना ज़रूरी है। आर्ट एंड म्यूज़िक की बात कर लें तो हमें पता चलता है कि आर्ट एंड म्यूज़िक भी एक पावरफुल एक्सप्रेशन है कल्चर, सकाफत की आइडेंटिटी का और डाइवर्सिटी का। पाकिस्तान का रिच हेरिटेज इंक्लूड क्लासिकल म्यूज़िक फॉर्म लाइक कवाली और गज़ल्स होती हैं, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। ट्रेडिशनल डांसेस जिस तरह के भंगड़ा है, अतन है, डाइवर्स विजुअल आर्ट्स हैं। These cultural expressions celebrate the country's diverse heritage and bridge people together through shared कल्चरल एक्सपीरियंस। तो बेसिकली क्या होता है कि जब आपका सेम होता है, जिस तरह के म्यूज़िक और आर्ट आप इसके बारे में सेम कर लेते हैं, मतलब उसके एक्सप्रेशन उसको सेलिब्रेट करते हैं इक्वली। ठीक है, जिस तरह अतन जो है वो पश्तो का है और भंगड़ा पंजाबियों का है। ठीक है, तो अगर आपको इसके बारे में समझ आ रही है तो आपके एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिल्ड हो जाएगी, आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे। Encouraging national festivals, cultural exchange can help integrate these varied tradition, allowing for richer, more cohesive national identity। तो इससे क्या होगा, अगर एक दूसरे को समझेंगे, अगर एक दूसरे के जो फेस्टिवल्स हैं उनको समझेंगे तो इससे क्या होगा, हार्मनी बिल्ड होगी और एक बेहतर तरीके से नेशनल लेवल पर डाइवर्स कम्युनिटीज़ की रिस्पेक्ट होगी। ठीक है जी। फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन। Festival and celebration are significant cultural element that bring people together। फेस्टिवल लाइक जश्न बहारा, सिब्बी मेला, सिंदूर फेस्टिवल, ईद फेस्टिवल मिलादुन नबी एंड इंडिपेंडेंस डे highlight the country's cultural diversity and promote unity through shared celebration। Beside this, Baisakhi, Holi, Christmas and holy days of other prominent religion are also celebrated by the followers of those religion, encouraging nationwide participation in the regional फेस्टिवल कैन इन्हेंस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एंड इंटीग्रेशन। तो बेसिकली इस पूरे पैराग्राफ में वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने डिफरेंट रिलीजन्स की डिफरेंट फेस्टिवल्स होते हैं और अगर हम लोग ये फेस्टिवल मनाते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है, इन्हेंस होती है आपस कम्युनिटी की जो आपसी ताल्लुकात हैं वो बेहतर होते हैं। ठीक है, जिस तरह होली हिंदुओं का है, ईद मुसलमानों की है, क्रिसमस क्रिश्चियंस की है। ठीक है, बैसाखी मेरे ख्याल से सिंध की फेस्टिवल होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि भई जो कल्चरल इंटीग्रेशन है वो बढ़ती है। ठीक है जी। तो बेसिकली फेस्टिवल और जो सेलिब्रेशंस होती हैं इससे भी कल्चरल इंटीग्रेशन बेहतर होती है। ठीक है जी। अ, उसके अलावा है जी लिटरेचर। लिटरेचर इज़ अ क्रिटिकल इन प्रमोटिंग कल्चरल डाइवर्सिटी बाय प्रिजर्विंग एंड ट्रांसमिटिंग कल्चरल नॉलेज। Pakistani literature is national or regional languages help appreciate in the country's cultural diversity. Literary festivals and book fair also play a role in celebrating diverse cultural narrative, ensuring that literature reflect the country's cultural diversity in central promoting for inclusive national identity। तो बेसिकली क्या होता है कि लिटरेचर का मतलब होता है अदब। ठीक है जी, जो भी किताबें लिखी जाती हैं, जिस तरह की पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज उर्दू है तो उसके अलावा डिफरेंट जो
लैंग्वेजेज़ हैं उनके अंदर उनके कल्चर के बारे में बात की जा रही होगी उन बुक्स के अंदर, ठीक है? तो रीजनल बुक्स भी होती हैं रीजनल लेवल पर, जिस तरह की पश्तो में लिखी हुई किताब होगी, फ़ारसी में लिखी हुई होगी, बलोची में लिखी हुई होगी, तो उसके डिफरेंट लिटरेरी फेस्टिवल होते हैं पाकिस्तान में ताकि प्रमोट किया जा सके नेशनल लेवल पर कल्चरल की डाइवर्सिटी। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान with more than 70 languages spoken throughout its territory, 70 प्लस लैंग्वेजेस बोली जाती हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान इज़ अ नेशन डिस्टिंग्विश बाय ग्रेट लिंग्विस्टिक वैरायटी, ठीक है? जहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस की वैरायटी है। ईच कनेक्टेड टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। मेजर लैंग्वेजेस आर उर्दू, मेजर लैंग्वेज जो है वो उर्दू है। द नेशनल लैंग्वेज एंड लिंगा फ्रिंक्वा पंजाबी, सिंधी, पश्तो एंड बलोची। Furthermore, adding to the country's cultural tapestry are many regional languages including Saraiki, Hinduko, Brayu, Shina, Balti, Kashmiri एंड पहाड़ी, ठीक है? तो ये लैंग्वेजेस भी जो रीजनल बेसिस पे हैं वो भी बोली जाती हैं, सिर्फ प्रोविंशियल लेवल पर नहीं बल्कि प्रोविंस के अंदर मजीद कुछ लैंग्वेजेस हैं जो बोली जाती हैं। दिस लैंग्वेज डाइवर्सिटी हेल्प पीपल्स पाकिस्तानी पीपल टू फील प्राइड एंड बिलोंगिंग बाय रिफ्लेक्टिंग देयर कॉम्प्लिकेटेड कल्चरल लेगेसी एंड रीजनल आइडेंटिटीज़। तो ये बता रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को इस बात पे प्राउड फील करना चाहिए कि इतने सारे आइडेंटिटीज़ होने के बावजूद भी वो वहाँ पर रहते हुए अपने अपने कल्चर को प्रिजर्व कर रहे हैं, अपने अपने कल्चर को फॉलो कर रहे हैं और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, ठीक है? तो ये एक लेगेसी है बेसिकली। उसके बाद अगर डिस्कस करें पाकिस्तानी क्यूजीन, मतलब पाकिस्तान के फूड्स वगैरह को, तो उसको देख लेते हैं। फूड इज़ अ यूनिवर्सल एलिमेंट दैट रिफ्लेक्ट्स कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है जी? कल्चर की डाइवर्सिटी यहाँ भी शो होती है। पाकिस्तान क्यूलिनरी लैंडस्केप इज़ अ फ्यूजन ऑफ वेरियस रीजनल क्यूजीन्स इंक्लूडिंग पंजाबी, सिंधी, बलोची, पश्तून, कश्मीरी, गिलगित एंड बल्ती डिशेज। फूड फेस्टिवल culinary exchange promote cultural appreciation and understanding, showcasing the country's rich gastronomic heritage, promoting inclusive culinary experience, organizing food festivals, regional specialty and foster national unity while respecting cultural diversity। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, जस्ट एक कॉन्सेप्ट जो है वो आपने याद रखना है कि पाकिस्तान का जो क्यूजीन है, ठीक है, पाकिस्तान का जो फूड है वो भी डिफरेंट है, डिफरेंट प्रोविंसेस के लिहाज से, डिफरेंट रीजन के लिहाज से, ठीक है? जैसे कि पंजाबी फूड अलग होगा, सिंधी फूड अलग होगा, बलोची, पश्तून या कश्मीरी, गिलगित बल्तिस्तान का खाना अलग होगा, ठीक है? तो पाकिस्तान अपने खानों में भी वैरायटी शो करता है क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट कल्चर की डिफरेंसेस हैं, कल्चर बहुत ज़्यादा वैरायटी में है, तो इसीलिए कल्चर के अंदर फूड भी आता है, ठीक है? तो स्टिल पाकिस्तान अपना जो डाइवर्सिटी है फूड के अंदर वो भी रिटेन करता है। रिटेन का मतलब होता है कि वो भी पाकिस्तान साबित कर रहा है इसके अंदर भी कि पाकिस्तान डाइवर्स कंट्री है, तो अपने फूड के अंदर भी डाइवर्सिटी है उसके, ठीक है? तो स्टिल पाकिस्तान रीजनल स्पेशलिटीज़ भी हैं, कैन फॉस्टर नेशनल यूनिटी, जहाँ पर पता चल रहा है कि फूड भी अलग है लेकिन नेशनल लेवल पर यूनिटी है वाइल रिस्पेक्टिंग कल्चरल डाइवर्सिटी। नेशनल यूनिटी का मतलब होता है कि एज अ होल वो एक है, लेकिन अगर विद इन द कंट्री अगर हम लोग जाएँ तो बहुत सारी चीज़ें हमें मिलेंगी, कल्चर डिफरेंट है, हर चीज़ डिफरेंट है, लेकिन एक लेवल पर सब सेम है, ठीक है? अगर हम लोग बात करें इन्फ्लुएंस ऑफ लैंग्वेजेस ऑन नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रेशन, तो इसकी बात कर लेते हैं। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी शो रिचनेस ऑफ पाकिस्तानी पीपल पाकिस्तानी कल्चर। द इंटरप्ले बिटवीन वेरियस लैंग्वेज एंड डायलेक्ट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द सोशल फैब्रिक, कम्युनिकेशन एंड कोहेजन ऑफ द कंट्री। अगर डायलेक्ट्स की बात आपको समझ आए कि डायलेक्ट्स क्या होते हैं, तो डायलेक्ट का मतलब होता है कि अगर एक डिस्ट्रिक्ट है उसका डायलेक्ट अलग होगा। पंजाबी अगर किसी को आती है तो पंजाबी का मतलब ये नहीं होता कि पंजाबी हर जगह पर सेम बोली जाएगी। हर डिस्ट्रिक्ट की पंजाब में पंजाबी डिफरेंट होगी, ठीक है? अटक की पंजाबी डिफरेंट होगी, अब बहावलपुर की, आगे आगे जाते जाएंगे आप, जितना जितना डिस्टेंस पे जाएंगे उतनी उतनी लैंग्वेज चेंज होती रहेगी। तो वो बता रहे हैं कि एक जगह पे रहते हुए वेरियस लैंग्वेजेस बोली जा रही हैं, उसके डायलेक्ट्स भी डिफरेंट हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी इकट्ठे रहा जा रहा है, इकट्ठे इन्फ्लुएंस कर रहा है ये सोशल कम्युनिकेशन के ऊपर भी, ठीक है? अगर हम लोग बात करें प्रोमोटिंग कल्चरल हेरिटेज एंड आइडेंटिटी की, तो लैंग्वेजेस एंड कि कैसे कल्चरल हेरिटेज और आइडेंटिटी को ये प्रमोट करती है लैंग्वेज। लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स आर क्रूशियल इन प्रिजर्विंग कल्चरल हेरिटेज एंड आइडेंटिटी, ठीक है? लैंग्वेज और डायलेक्ट जो होते हैं वो ज़रा क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है जी? ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप इन पाकिस्तान मेंटेन इट्स डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट कल्चरल ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिस थ्रू इट्स लैंग्वेज, ठीक है? हर जो ग्रुप है पाकिस्तान में
वो अपना-अपना कल्चर शो कर रहा है, ठीक है? अपनी लैंग्वेज शो कर रहा है। दिस प्रिजर्वेशन फोस्टर अ सेंस ऑफ प्राइड एंड बिलॉन्गिंग अमंग कम्युनिटी मेंबर, ठीक है? इसका मतलब है कि जो लोग आपस में रह रहे हैं, वो इस चीज़ में प्राउड फ़ील कर रहे हैं कि हमारी ये लैंग्वेज है, हम इसको यही बोलेंगे और वो इकट्ठे रह रहे हैं, ठीक है? कम्युनिटी मेंबर बन के। For instance, Sindhi literature and poetry have a rich history that continues to thrive, reinforcing regional identity and cultural continuity. जैसे कि सिंधी कल्चर है, सिंधी लिटरेचर है, उनकी जो नज़में हैं, उनकी शायरी जो है, वो बहुत रिच है, ठीक है? और वो आगे भी चलती जा रही है, आगे जो है एनहांस हो रही है, आगे बढ़ती जा रही है, ठीक है? उसके अंदर मज़ीद लोग लिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कल्चरल कंटिन्यूटी बढ़ती जा रही है, कल्चर बढ़ रहा है आगे उनका, ठीक है? रुक नहीं गया। चैलेंजेस टू नेशनल यूनिटी, अगर हम बात करें कि नेशनल यूनिटी को क्या चैलेंजेस हैं, तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी सम टाइम कैन आल्सो पोज चैलेंज टू नेशनल यूनिटी। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी मतलब लैंग्वेज के अंदर अगर बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस होंगी, वैरायटी होगी, तो वो नेशनल यूनिटी के अंदर कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी लेकर आएगी, मुश्किलात भी लेके आएगी। जैसे कि लैंग्वेज डिफरेंसेस कैन क्रिएट कम्युनिकेशन बैरियर, ठीक है? अगर आपको लैंग्वेज समझ नहीं आएगी तो वो बैरियर बन जाएगी, जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग की और सोशल फ्रेगमेंटेशन का शिकार कर देगी। In some case, linguistic divides can exacerbate regionalism and ethnic tension. समटाइम लिंग्विस्टिक जो डिवाइड होता है, ज़बान का जो मसला होता है, वो क्या चीज़ ले आती है? एथनिक टेंशन, मतलब आपके आपस में रिलीजन तक वो ले आती है मसला, रिलीजन का इशू बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द लैंग्वेज मूवमेंट इन ईस्ट पाकिस्तान नाउ बांग्लादेश हाइलाइट द डीप सीटेड टेंशन बिटवीन लिंग्विस्टिक ग्रुप्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट लैंग्वेज policies. It was one of the important factor contributing the separation of East Pakistan in 1971। तो इसमें कोई शक नहीं है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग जब हुआ था, तो उस वक़्त उर्दू को कहा जा रहा था कि उर्दू नेशनल लैंग्वेज है, जबकि इशू ये बना था कि बंगाली चाहते थे कि बंगाल में बांग्लादेशी लैंग्वेज जो है, बंगाली लैंग्वेज जो है, वो बोली जाए, ठीक है? तो जिसकी वजह से बैरियर बन गया, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई, तो ये एक वन ऑफ द मेजर रीज़न था कि बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। रोल ऑफ उर्दू एज़ लिंगुआ फ्रैंका, ठीक है? To address the potential challenges, Urdu was adopted as a national language of Pakistan. As a lingua franca, Urdu facilitated communication and understanding across different linguistic groups, promoting national unity. It is used in government, education, and media, providing a common platform for interaction and integration. Integration मतलब इकट्ठे, ठीक है? इंटरेक्शन का मतलब होता है कि आप मेल मिलाप बातों के अंदर, ठीक है? तो लिंगुआ फ्रैंका उर्दू रही है, उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है, इसके अंदर ऑफ़िशियल काम जितने भी होते हैं, पढ़ाई का काम, मीडिया का काम, सब इसके अंदर होते हैं, ठीक है? और ये एक मेजर सोर्स है जो सब मुल्क को यूनाइट कर रही है। However, this policy also necessitates balancing the promotion of Urdu with the preservation of regional language to ensure inclusivity and respect for the linguistic feature। तो बेसिकली जो क्रूशल पर काम है वो ये है कि उर्दू के साथ-साथ जो रीजन के अंदर डिफरेंट ज़बानें बोली जा रही हैं, उनके दरमियान में एक बैलेंस कायम हो ताकि रिस्पेक्ट जो है वो रहे, ठीक है? लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के अंदर एक रिस्पेक्ट जो है का एलिमेंट है वो हमेशा रहे। मीडिया एंड कम्युनिकेशन, the media, especially electronic media, significantly influenced language use and integration in Pakistan. National media promote uses Urdu, which help disseminate information and cultural content to a broad audience, promoting a unified national identity. However, regional media outlets that broadcast in local language also play a vital role in maintaining cultural diversity, ensuring the voices are heard. ठीक है? तो बेसिकली इस पूरे पैराग्राफ में वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उर्दू एज़ अ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर भी ज़बान उर्दू की इस्तेमाल की जाती है और मीडिया उर्दू की ज़बान इस्तेमाल करता है ताकि सारे लोगों को नेशनल लेवल पर अपनी उनकी ज़बान समझ आ जाए, ठीक है जी। लेकिन एट द सेम टाइम मीडिया को चाहिए कि वो रीजनल लेवल पर पश्तो में भी ब्रॉडकास्ट करे, बलोची में भी ब्रॉडकास्ट करे ताकि जो लोग नहीं सुन पा रहे या नहीं समझ पा रहे, उनको भी समझ आए, ठीक है जी। तो इस तरह से लैंग्वेज की डाइवर्सिटी बढ़ती चली जाएगी। अब अगर बात करें फ़ोक लोर की, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि फ़ोक लोर क्या होता है और इसका ओरिजिन क्या हुआ, कहाँ से शुरू हुआ और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था? सो इसको डिस्कस कर लेते हैं। So, folklore refers to the traditional beliefs, customs, stories, songs, and practices passed down orally through generations within a community। तो बेसिकली folklores वो किस्म की स्टोरीज होती हैं जो कि अगली जनरेशन को पास ऑन होती है, ठीक है? और ये जो होती है ये ओरल फॉर्म ऑफ एक स्टोरीज होती हैं
एक बनी बनाई एक जिसको हम कहते हैं कि हकीकत नहीं होती, ठीक है? और ये ओरल होती है, रिटन फॉर्म में नहीं होती। और इट encompasses a wide range of cultural expressions including myths, legendary fairy tales, proverbs, folk dance, which collectively reflect the value, history and identity of the people. तो बेसिकली फोक लोर्स जो है वो बेसिकली डांसेस के ऊपर बेस्ड होती है, कोई ना कोई मिथ्स, सुपरस्टिशियस बिलीव्स होते हैं, ठीक है, जो लोग यकीन रखने लग जाते हैं, ठीक है। फोक लोर सर्व्स एज अ रिपोजिटरी of communal knowledge and provide the sense of continuity and cultural heritage। तो बेसिकली अगर हमारे आबा व अजदाद ने हमें वो चीज़ सुनाई है तो हम आगे पास ऑन करेंगे अपनी अगली जनरेशन को, अगली नस्ल को भी ये चीज़ सुनाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर सेंस ऑफ कॉन्टीन्यूटी होती है, ठीक है, कॉन्टिन्यू रहती है ये। It often include element of supernatural and addresses universal themes such as love, heroism, morality, and human condition, offering insight into the social and cultural fabric of community। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि स्टोरीज होती हैं और उन स्टोरीज के अंदर कुछ ऐसी सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं जो कि हकीकत नहीं होते, जैसे जिन्नों की स्टोरी हो गई, ठीक है, या हमारे अपने कल्चर के रिलेटेड फोक लोर होगी, ठीक है ना। ये नहीं होगा कि अगर हम लोग हमारी जो फ़ोकलोर होगी वो हमारे कल्चर के रिलेटेड होगी, ठीक है। हर कल्चर की अपनी फ़ोकलोर्स होती हैं, अपनी स्टोरीज़ होती हैं, ठीक है, जो कि उस कल्चर की और उसकी सोसाइटी के बारे में बताती हैं, उस कम्युनिटी के बारे में बताती हैं, ठीक है जी। Origin and development of folklore. Folklore in Pakistan has ancient root deeply intertwined with the cultural and historical narratives of the region। पाकिस्तान में जो folklore है वो बेसिकली कल्चर और साथ-साथ हिस्ट्री, तारीख के साथ-साथ भी लिंक्ड है, ठीक है? और द डाइवर्स एथनिक ग्रुप इन पाकिस्तान हैज़ रिच ओरल ट्रेडिशन। पाकिस्तान के अंदर बहुत डिफरेंट किस्म के एथनिक ग्रुप्स हैं, ठीक है? डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, हमने पहले भी इसी यूनिट के अंदर डिस्कस किया है कि डाइवर्सिटी बहुत है, वैरायटी बहुत है, हैव रिच ओरल ट्रेडिशंस, बहुत किस्म की सकाफ़तें हैं, लेकिन सब कुछ ओरल है, ठीक है, ज़्यादातर। दैट डेट बैक सेंचुरीज़, बहुत पुरानी, सेंचुरीज पुरानी उनकी जो ट्रेडिशन चलते आ रहे हैं। दीज ट्रेडिशंस encompass a wide range of stories, myths, legends, proverbs and songs that have been passed down through generation। और ये उस किस्म के सॉन्ग्स और मिथ्स हैं जो बहुत ही अरसे से जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते आ रहे हैं। द डेवलपमेंट ऑफ a diverse array of Pakistani folklore has been significantly influenced by both Indo-Aryan mythology and Iranic mythology, which developed from earlier Indo-Iranic mythology। तो mythology basically एक किस्म कह सकते हैं हम हिस्टोरिकली एक कॉन्सेप्ट है कि हिस्ट्री के अंदर के मिथ्स क्या-क्या यूज़ होती रहीं, ठीक है? माइथोलॉजी जिस तरह ग्रीक माइथोलॉजी होती है लिटरेचर के अंदर, ठीक है? तो इसके अंदर क्या होता है कि भई डिफरेंट मिथ्स होती हैं एक पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर, पर्टिकुलर कल्चर के ऊपर, तो उससे लिंक्ड होती है, इसलिए बहुत सारी जो पाकिस्तानी फ़ोकलोर हैं वो किससे असरअंदाज़ है? इंडो आर्यन से। इंडो आर्यन की जो मिथ्स हैं इंडो ईरानिक जो हैं उससे इन्फ्लुएंस्ड है। अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें कि तारीखी तौर पर इसका क्या कॉन्सेप्ट है, तो फ़ोकलोर पाकिस्तान के अंदर ओरिजिनेट होती है एंशिएंट सिविलाइज़ेशन से that flourish in regions such as Indus Valley Civilization। Over time, the influx of various culture including Aryans, Persian, Greek, Arabs, Turks and Afghans enriched the local folklore, blending different culture element into the narrative। So basically क्या है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट जो है ना लोग जिस तरह आर्यंस, पर्शियन, टर्क्स, अरब, उनकी फ़ोकलोर हमारे साथ ब्लेंड होकर एक नया नैरेटिव बताती है हमारे कल्चर के बारे में। तो बेसिकली अगर हम बताएँ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से फ़ोकलोर पाकिस्तान की ओरिजिनेट करती है और इसके अंदर वेरियस कल्चर्स का ब्लेंड है, जैसे कि आर्यंस, पर्शियंस, टर्क्स, उनकी फ़ोकलोर हमारे कल्चर के साथ इंटरवीन करके एक नया नैरेटिव देती है, ठीक है जी। थीम्स और कैरेक्टर्स की बात की जाए तो कॉमन जो थीम्स हैं वो है लव की, मोहब्बत, ब्रेवरी, बहादुरी की, लॉयल्टी की एंड द सुपरनेचुरल कैरेक्टर्स सच एज़ फेरीज़, डेमन्स, सेंट्स एंड हीरोज़ आर प्रोमिनेंट रिफ्लेक्टिंग द वैल्यूज़ एंड बिलीव्स ऑफ कम्युनिटी। तो बेसिकली इसके अंदर डेमन्स, जिन्नात की या कोई सुपरनेचुरल घोस्ट वगैरह इस तरह की स्टोरीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, अगर हम रीजनल वेरिएशन की बात करें तो हर प्रोविंस के अंदर डिफरेंट किस्म की फ़ोकलोर है, डिफरेंट किस्म की स्टोरीज़ हैं, ठीक है? और उसकी यूनिक स्टोरीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाबी फ़ोकलोर जो होगी वो रिच होगी विद टेल्स ऑफ रोमांस एंड हीरोइज़्म, जैसे कि हीर रांझा की स्टोरी है, सोनी महिवाल की स्टोरी है, ठीक है? तो ये पंजाबी किस्म की फ़ोकलोर है।
जबकि सिंधी फ़ोकलोर के अंदर शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई जो हैं उनकी फ़ोकलोर्स मशहूर हैं, व्हाइल पश्तो फ़ोकलोर फ़ीचर्स हीरोइक बैलेड्स ऑफ वॉरियर्स एंड चिफ्टियंस, ठीक है? बलोची फ़ोकलोर ऑफर रिवॉल्व्स इन थीम्स ऑफ ब्रेवरी एंड ऑनर। तो हर रीजन की अपनी-अपनी कहानियाँ हैं, अपनी यूनिक किस्म की मिथ्स बनी हुई हैं, ठीक है? अगर हम लोग बात करें फेमस फ़ोक टेल्स ऑफ पाकिस्तान, तो पंजाब की हीर रांझा है, सोनी महिवाल है और मिर्ज़ा साहिबान है। ये 3 पंजाब की मशहूर व मारूफ फ़ोकलोर हैं। द फेमस टेल फ्रॉम सिंध इंक्लूड्स सस्सी पन्नू, उमर मारवी एंड मोमल रानो, ठीक है? खैबर पख्तूनख्वा की जो टेल्स हैं उसके अंदर आ जाता है आदम खान, दुरखाना यूसुफ खान एंड शेर बानो। हानी एंड शेर मुरीद एंड गोहर एंड बीबो आर फेमस फोक टेल्स ऑफ बलूचिस्तान। तो ये बेसिकली इसके नेम याद करने पड़ेंगे कि कौन कौन से फोक टेल्स जो हैं किस किस प्रोविंस की हैं। द लेजेंड ऑफ श्री बादात एंड folk tales surrounding the mystical mountain Nanga Parbat and its fairies are famous in Gilgit and Baltistan. गिलगित बल्तिस्तान के अलग से हैं। द टेल ऑफ राजा रसूल रसालू एंड द स्टोरी ऑफ हिमल एंड नगराई आर द फेमस टेल ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। एजेके की अलग से फोक टेल्स हैं। तो हर रीजन की अपनी फोक टेल्स हैं और वो फेमस जो हैं उनके नाम यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर दिए हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पाकिस्तान के ड्रामा के कॉन्सेप्ट को, कि ड्रामा क्या है। ड्रामा एक बेसिकली जॉनरा होता है लिटरेचर का, इंटेंडेड फॉर परफॉर्मेंस बाय एक्टर ऑन स्टेज और स्क्रीन, ठीक है? कि जो इसके अंदर एक्टर्स होते हैं वो एक्टिंग कर रहे होते हैं, ठीक है? या तो स्टेज के ऊपर या फिर स्क्रीन के ऊपर। जिस तरह आजकल का दौर है उसके अंदर स्क्रीन का कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। कैरेक्टराइज्ड बाय डायलॉग एंड एक्शन दैट डिपिक्ट अ स्टोरी और कन्वे अ मैसेज, ठीक है? या तो वो डायलॉग्स वगैरह बोल रहे होते हैं, अपनी स्टोरी को कन्वे कर रहे होते हैं ऑडियंस तक, या मैसेज कोई दे रहे होते हैं। इट इन्वॉल्व्स द एक्शन दैट डिपिक्ट द स्टोरी, इट इन्वॉल्व्स द रिप्रेजेंटेशन of conflict and emotion through a structured narrative, often exploring the theme of conflict, human relationships, social issues, and existential questions. तो मोस्टली जो कॉन्सेप्ट्स हैं ड्रामा के, उसके अंदर इस तरह के टॉपिक्स को जो है ना एक्सप्लोर किया जाता है कि ज़्यादातर माशरती मसाइल के बारे में बताया जाता है, इंसान की अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में ड्रामा के थ्रू बताया जा रहा होता है। ड्रामा कैन रेंज फ्रॉम tragedies and comedies to historical and contemporary plays, each style offering a unique perspective on human experience. Through its dynamic and interactive nature, drama engage audience, invoking emotional response and prompting reflection on various aspects of life and society. तो बेसिकली ड्रामा जो होता है उसके थ्रू ही हमें लोगों की ज़िंदगियों के बारे में पता चलता है, कैसे जो है ज़िंदगी जो है गुजारने के तरीक़ेकार हैं। ड्रामा के अंदर ट्रेजेडीज़ भी होती हैं, मज़ाहिया भी होते हैं, कुछ सैड ड्रामे भी होते हैं। उसके अंदर ज़िंदगी का, माशरे के जो असूल हैं उसके बारे में बताया जा रहा होता है। अब हम लोग बात करें डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा की, तो ड्रामा इन पाकिस्तान हैज़ अ रिच हिस्ट्री डेटिंग बैक टू एंशिएंट टाइम्स विद द ट्रेडिशन ऑफ स्ट्रीट थिएटर एंड फोक परफॉर्मेंसेस। तो बेसिकली यहाँ से ड्रामा शुरू होता है, जहाँ पर स्ट्रीट थिएटर थे, गलियों मोहल्लों में भी थिएटर लगे हुए थे और फोक परफॉर्मेंसेस थी। In modern time, Pakistani drama has evolved to encompass a wide range of theme and style, reflecting the diverse cultural landscape of the country. अब न्यू टाइम में ड्रामा जो है वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गया है, ठीक है जी, पाकिस्तान के अंदर भी। और डिफरेंट तरह की कल्चरल लैंडस्केप्स जो है वो कंट्री के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं और ड्रामे को मज़ीद बेहतर किया गया है। पाकिस्तानी ड्रामा जो है वो पॉपुलर हैं, फॉर्म ऑफ पोइट एंटरटेनमेंट है पाकिस्तान में। इसके अंदर बहुत सारे टैलेंटेड एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं जो कामयाबी के जो ज़ामन हैं। The industry continue to grow and innovate, captivating audience both locally and internationally. तो लोकल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी ये लोगों को महसूस कर रहा है। द एवोल्यूशन ऑफ ड्रामा इज़ पाकिस्तान इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ इंडिजीनियस, मतलब इंडिजीनियस का मतलब होता है नेटिव लोगों को, जो अपने लोग हैं उनको भी ये इन्फ्लुएंस कर रहा है और साथ में फ़ॉरेन के ऊपर भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है? फ़ॉरेन से भी इन्फ्लुएंस ले रहा है और लोकल लोगों से भी इन्फ्लुएंस ले रहा है, ठीक है जी। अगर हम लोग बात करें कि अर्ली इन्फ्लुएंस क्या थी, अर्ली जो असर थे वो क्या थे पाकिस्तान की ड्रामा की इंडस्ट्री के ऊपर, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। So, drama tradition in Pakistan can be traced back to classical Sanskrit theatre and the influence of Persian and Arabic storytelling tradition brought by Muslim conquerors. तो बेसिकली ड्रामा का ट्रेडिशन जो था, अगर हम लोग बहुत पहले की दहाई तक जाएं तो पता चलता है कि ये संस्कृत थिएटर से लिया गया है, उससे इन्फ्लुएंस है, या पर्शियन अरेबिक की
कहानी जो बताने का तरीका है उससे इन्फ्लुएंस है। और ये तरीका कौन लेकर आया था? मुसलमान के जो लीडर्स थे, कनकरर्स थे, जिन्होंने कनकर किया था लैंड, जिस तरह मोहम्मद बिन कासिम हो गए, तारिक बिन ज़ियाद हो गए, सलाहुद्दीन अयूबी, इस तरह टाइप के जो लोग थे, उन्होंने इसको लेकर आए थे। ड्यूरिंग द मुगल एरा ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेज वर ऑफन हेल्ड इन रॉयल कोर्ट्स। ठीक है, मुगल एरा के अंदर जितनी भी परफॉर्मेंसेज थी उस दौर में कोर्ट्स के अंदर दी जाती थी, जिसके अंदर ब्लेंडिंग थी पर्शियन एंड लोकल एलिमेंट। वहाँ पर फारसी के और साथ में जो लोग लोकल थे उनके जो एलिमेंट्स थे ना ड्रामा के, वो उसके अंदर ब्लेंड हुआ वो था। ठीक है जी। द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड इंट्रोड्यूस वेस्टर्न स्टाइल थिएटर टू द सब कॉन्टिनेंट। ब्रिटिशर्स ने वेस्टर्न स्टाइल का थिएटर इंट्रोड्यूस किया था बर सगीर में। English plays performed and local playwright began experimenting and combining Western dramatic techniques with indigenous themes and narratives. तो बेसिकली क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स तो ले आए यहाँ पर, ठीक है, इससे क्या हुआ कि इंग्लिश के प्लेज, इंग्लिश की ड्रामाज जो थे वो एक्सपेरिमेंटेशन के तौर पर यहाँ पर शुरू हो गए। उसके अंदर उनकी लोकल थीम्स थी, उनकी तरीक़ेकार बताए जाते थे। ठीक है जी। आफ्टर 1947 द डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा टुक अ न्यू डायमेंशन। क्योंकि पाकिस्तान बन गया तो क्या हुआ कि पाकिस्तान का एक टेलीविजन बना पीटीवी 1964 के अंदर, जिसके अंदर ये एक प्लेटफॉर्म था जिसमें ड्रामेटिक आर्ट्स, न्यूज़ वगैरह बताई जाती थी। आइकॉनिक प्ले राइट्स लाइक इशफाक अहमद, बानो कुदसिया, ए हमीद एंड अनवर मकसूद emerged creating work that reflect social issues, cultural heritage and contemporary challenges. सो इनके साथ साथ ये बताया जा रहा है कि ये सोशल इश्यूज़ को रिफ्लेक्ट करते थे, जितने भी कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस होते थे उसके बारे में ये बताते थे अपने ड्रामास के थ्रू। इन एडिशन टू दीज लेजेंड्स देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ ग्रेट प्ले राइटर हु प्रोसीड सम अमेजिंग वर्क फॉर रेडियो, टीवी एंड थिएटर। ठीक है, बहुत सारे और प्ले राइटर, बहुत सारे और राइटर्स भी थे, लेजेंड्स थे जिन्होंने काम किया टीवी के अंदर, रेडियो के अंदर और थिएटर के अंदर। ठीक है जी। Today's Pakistani drama is renowned for its quality and storytelling. Television dramas are particularly popular. पाकिस्तान के जो ड्रामाज हैं वो आपको पता ही है कि हर जगह पर देखे जाते हैं, ठीक है। और उसके अंदर सोशल इश्यूज़ के बारे में बताया जाता है, जैसे कि जेंडर के, फैमिली डायनामिक्स हो गए या पॉलिटिकल अफेयर्स हो गए, उसके रिलेटेड बताया जाता है, सियासत के रिलेटेड। थिएटर्स इन मेजर सिटीज़, जिस तरह के थिएटर्स हैं लाहौर और कराची के अंदर, वो भी एक ड्रामा की स्कीन को कंट्रीब्यूट करता है। होस्टिंग परफॉर्मेंसेस हैं या फिर क्लासिकल प्लेस हैं टू मॉडर्न प्रोडक्शन। क्लासिकल प्लेस का मतलब होता है जो पुराने दौर के होते हैं, ठीक है, जो जिनके अंदर हम लोग कहते हैं कि क्लासिक्स बताई जा रही होती हैं, मतलब समथिंग दैट इज़ फिक्शनल। ठीक है। और जिस तरह हमारे पास सस्सी और हीर, इस तरह टाइप की हीर रांझा की स्टोरी हो गई। इन एडिशन डिफरेंट स्टेज शोज एंड परफॉर्मेंस आर आल्सो वेरी पावरफुल टूल फॉर प्रमोटिंग कल्चर। तो कुछ ऐसे टूल्स वगैरह को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हम आजकल के दौर में देखें तो अब एआई आ गया है, ठीक है। तो एआई को यूज़ करके डिफरेंट शोज़ वगैरह बनाए जाते हैं, डिफरेंट कार्टून्स वगैरह, जो कॉमेडिक जो कॉमिक करते हैं यूट्यूब्स वगैरह पर, ठीक है। उस तरह के टूल्स इस्तेमाल करके कल्चर के बारे में प्रमोट किया जाता है, ठीक है। अब तो डिफरेंट स्टेज शोज़ भी हैं, ठीक है। सो रीजनल कल्चर्स एंड नेशनल यूनिटी की अगर हम लोग बात करें तो कल्चरल वैरायटी of Pakistan is evidence of both its rich past and range of ethnic communities। ठीक है। इथनिक का अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि इथनिक क्या होता है, तो इथनिक का सिंपल सा मतलब होता है कि जिस तरह हमारे पास कलर, क्लास, रेस, क्रीड, ठीक है, आप किस जगह से बिलोंग करते हैं, किस तरह की आपकी ज़बान है, ठीक है, एक प्रिंसिपल होता है, एक मतलब स्पेसिफिक ग्रुप होता है, इनका कोर ऑफ कंडक्ट क्या होंगे, ठीक है, उसको इथनिक कहते हैं। ठीक है जी। तो एक जो है ना कंट्री के अंदर डिफरेंट इथनिक ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। उनके डिफरेंट रहने-सहने के तरीके होते हैं। तो ईच ऑफ द मेन रीजनल कल्चर्स, पश्तून्स, बलोची, सिंधी, पंजाबी एंड अदर हैव डिस्टिंक्ट कस्टम्स, लैंग्वेज एंड डायलेक्ट। जिस तरह कि मैंने बताया कि हर एक के डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड्स हैं, तो सबकी लैंग्वेज, सबके जो कस्टम्स हैं, सब सकाफ़तें हैं, सब डिफरेंट हैं। Although these variations emphasize the unique identities present in the country, when welcomed inclusivity, they help to foster a shared feeling of belonging and unity. तो बेसिकली जब ज़रूरत पड़ती है तो ये क्या वेलकम करते हैं? इंक्लूसिविटी को, ठीक है, कि हमारे दरमियान में वैरायटी है, तो उस वक़्त ऐसी फीलिंग आती है कि ये सारे एक-दूसरे से बिलॉन्ग करते हैं, यहाँ पर यूनिटी है, ठीक है। तो जहाँ तक बात की जाए कि मुश्किलात तो हैं कि भई यूनिटी है, सॉरी, वैरायटी है, डाइवर्सिटी है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है यूनिट
क्रिएट करने की, यूनिटी की, तो तब ये सब इकट्ठे हो जाते हैं, सब इलाका जात जो हैं। कल्चरल फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन, हमारे जो सकाफ़त है उसके कौन-कौन से हमारे फेस्टिवल्स होते हैं और उनको कैसे हम मनाते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं कि सेलिब्रेटिंग रीजनल फेस्टिवल जैसे कि जश्न बहारा इन पंजाब, उर्स ऑफ लाल शहबाज कलंदर इन सिंध, पश्तून स्प्रिंग फेस्टिवल, सिब्बी मेला इन बलोचिस्तान कैन प्रमोट नेशनल यूनिटी। ठीक है, ये सब आपको नाम याद करने पड़ेंगे कि कौन-कौन सा फेस्टिवल किस-किस प्रोविंस के अंदर होता है। दीज़ फेस्टिवल अट्रैक्ट्स पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन। ठीक है, ये फेस्टिवल बहुत सारे मुख्तलिफ इलाकों के लोगों को भी असर करता है, उनको अट्रैक्ट करता है, फोस्टिंग अ सेंस ऑफ टुगेदरनेस एंड शेयर कल्चरल हेरिटेज, के यहाँ पर सेंस ऑफ टुगेदरनेस मतलब इकट्ठे होने का एक एलिमेंट जो होता है वो बताता है ये। ठीक है, और साथ में शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज की बात बताता है कि हमारे पास सिमिलर किस्म के कल्चर हैं। ठीक है, कि हम लोग शेयर कर सकते हैं अपने कल्चर्स। लैंग्वेज एंड लिटरेचर, अब लैंग्वेज और लिटरेचर को डिस्कस कर लेते हैं। प्रोमोटिंग लिटरेचर एंड मीडिया इन रीजनल लैंग्वेजेस अलोंगसाइड उर्दू कैन एनहांस म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। अगर हम लोग प्रमोट कर रहे हैं अदब को, मीडिया जो हमारा है उसको डिफरेंट रीजनल लैंग्वेज में, जिस तरह पंजाबी, सिंधी, बलोची, तो इससे क्या होगा कि हमारे उर्दू के साथ-साथ हम इस तरह की लैंग्वेज को अगर प्रमोट कर रहे हैं तो हमारी एक-दूसरे के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो होगी, इज़्ज़त जो होगी एक-दूसरे के लिए, एक-दूसरे को समझने का जो तरीका होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है जी। सेलिब्रेटिंग लिटरेरी फिगर्स फ्रॉम वेरियस रीजन सच एज़ बुल्ले शाह, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई, खुशहाल खान खटक, मस्त तवक्कली हाइलाइट द कंट्रीज़ लिटरेसी डाइवर्सिटी। तो ये सब जो हैं ये ऑथर्स हैं बेसिकली। बुल्ले शाह जो हैं वो पंजाबी के, उन्होंने ज़्यादातर पोएट्री लिखी है। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई जो हैं वो सिंध के हैं, सॉरी हाँ, सिंधी हैं। खुशहाल खान आई थिंक सो पेशावर के हैं और मस्त तवक्कली जो हैं वो बलूचिस्तान के। तो ये सब हाइलाइट करते हैं कंट्री की लिटरेसी की डाइवर्सिटी। ठीक है जी। इंटर रीजनल कोलैबोरेशन, इंटर रीजनल कोलैबोरेशन मतलब मिल-जुल कर, ठीक है? विदिन दी मतलब इंटर का मतलब होता है आउटसाइड द रीजनल, ठीक है जी? और एनकरेजिंग इंटर रीजनल कल्चरल एक्सचेंज मतलब अपने रीजन से हटकर बाहर किसी के एक और प्रोविंस के अगर हम लोग मिलाप करते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंटर रीजनल कोलैबोरेशन, कि अपने प्रोविंस के अलावा भी किसी और प्रोविंस को समझने की कोशिश करना। कैन हेल्प ब्रिजिंग गैप, ठीक है? जो गैप्स अगर 2 प्रोविंसेस के दरमियान में या 4 प्रोविंसेस के दरमियान में आएँगे, तो उससे हम लोग फिल कर सकते हैं गैप, अगर हम लोग सिर्फ़ अपने रीजन का नहीं बल्कि बाहर निकल कर उनको समझने की भी कोशिश करेंगे। Programs that promote visit, student exchange, and joint cultural project among different province foster a sense of unity and shared identity। तो कुछ प्रोग्राम्स, सेमिनार्स वगैरह कुछ हों, तो वो स्टूडेंट्स जो हैं एक्सचेंज करें, उससे क्या होगा? आइडेंटिटी जो होगी वो शेयर्ड आइडेंटिटी और एक यूनिटी की एक इत्तेहाद का जो कॉन्सेप्ट है वो आ जाएगा। इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन पाकिस्तानी सोसाइटी एंड कल्चर, फ्रॉम द इकोनॉमी टू सोशल कन्वेंशन, माशी से लेकर माशरे तक जो रूल्स हैं, ग्लोबलाइजेशन हैज़ प्रोफाउंडली अफेक्टेड पाकिस्तानी सोसाइटी एंड कल्चर। ग्लोबलाइजेशन जो है, जिसके अंदर हम कहते हैं कि इंटरडिपेंडेंस होना, ठीक है? जिसको हम कहते हैं इंटरडिपेंडेंस। ग्लोबलाइजेशन का बेसिकली क्या मतलब होता है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो अगर हम लोग देखें आजकल के दौर में तो ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है? इंटरडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। डिपेंडेंस का मतलब होता है कि हम किसी एक बंदे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है? इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक-दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है? एक के ऊपर नहीं डिपेंड कर रहे हैं बल्कि एक-दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम चाइना के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि हमें चाइना जो है वो चीज़ें देता है, चीप लेबर हमें देता है, ठीक है? तो एट द सेम टाइम चाइना भी हम पे डिपेंड कर रहा है कि उनको हमारे से रॉ मटेरियल मिलता है, ठीक है? तो ये ग्लोबलाइज़ेशन है। दोनों का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है जी? तो इन्फ्लुएंसिंग मैनी फेसेट्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के बहुत सारे जगहों पर ग्लोबलाइज़ेशन अब इम्पैक्ट डाल रहा है पाकिस्तान के अंदर। ग्लोबलाइज़ेशन हैज़ ओपन्ड मार्केट, दस फोस्टिंग डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। जैसे मैंने अभी एग्ज़ाम्पल दी चाइना की और पाकिस्तान की, तो ये भी यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इसके अंदर ज़्यादा हो जाती है। इकोनॉमी हैज़ ग्रोन थैंक्स टू मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है? मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब बहुत सारे मुल्क हमारे कंट्री के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ट्रेड पर्सपेक्टिव जिस तरह हमारे पास सीपैक हो गया, बीआरआई हो गया, एंड ईज़ियर एक्सेस टू अदर मार्केट, ठीक है? ट्रेड का पर्पज़ है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है और मार्केट का एक्सेस हमारे लिए आसान हो रहा है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हम ईज़िली जा सकते हैं। ग्लोबल कल्चरल एक्सपोज़र हैज़ प्रोड्यूस्ड अ रिचर कल्चरल सेंस एंड इंक्रीज़ रिस्पेक्ट ऑफ वैरायटी। ऑब्वियसली ग्लोबलाइज़ेशन है, हमारे पास वैरायटी डाइवर्सिटी ज़्यादा हो गई है, ठीक है जी? ग्लोबली accessible media, fashion, music, and gastronomy have expanded cultural horizon
and brought fresh creative expression. Globalization has pushed social movement, including better education, gender equality, knowledge of human rights, more information flow, and connectivity have enabled people and grow to fight for reforms and social fairness. तो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन ने एक ये काम भी कर दिया है कि अब हमारे पास मीडिया बहुत एडवांस हो गया है। हर न्यूज़ हमें हमें किसी भी कंट्री की मिल जाती है, ठीक है? इसकी वजह से हमें अपने राइट्स का पता चला है। जेंडर की जो इक्वालिटी है, एजुकेशन या इन चीज़ों के बारे में हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चलने लग गया है कि हमारे क्या हकूक़ हैं, सोशल फेयरनेस क्या होती है, ठीक है? Furthermore, developments in communication and technology have linked Pakistan to the world community, therefore promoting information sharing, connectivity, creativity, and teamwork. Social movement have been mobilized and cultural dialogue promoted by the internet and social media is rather important ways. ठीक है, तो ये वही बात है कि सोशल मीडिया बहुत इन्हेंस हो गया है, वो अपने पार्ट प्ले कर रहा है, ठीक है जी। Apart from these advantages, globalization has significant detrimental consequences on Pakistani society and culture. जितने हमें फ़ायदे दे रहा है ग्लोबलाइज़ेशन, उसके साथ-साथ नुकसानात भी हैं। Globalization has brought economic difficulties, including more rivalry for local enterprise dependency on foreign products and sensitivity to world economic exchange. अब इस पूरी जो 4 लाइनों का क्या मतलब है, मैं ये आपको समझाती हूँ कि जहाँ पर ग्लोबलाइज़ेशन हमें बहुत फ़ायदा दे रहा है कि हम ईज़िली मार्केट को एक्सेस कर लेते हैं, ऑनलाइन मार्केट है, हमारे पास बहुत सारे ऑनलाइन पेजेज़ हैं, जहाँ से हम चीज़ें बाहर के मुल्कों से मँगवा लेते हैं। हमारे पास फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है, बाकी मुल्क हमारे अंदर आके हमारे मुल्क के अंदर आके इन्वेस्ट करते हैं। एट द सेम टाइम क्या नुकसानात हैं? नुकसानात ये हैं कि जब हमारे पास लोग आकर अमेरिका या चाइना हमारे मुल्क में आके इन्वेस्ट करेगा तो क्या होगा? वो अपनी प्रोडक्ट साथ लेकर आएगा। तो हम हमारी जो डिपेंडेंसी होगी वो लोकल जो चीज़ें होंगी उसके ऊपर कम हो जाएगी और हम ब्रांड्स की तरफ चले जाएँगे, कि हम इम्पोर्टेड चीज़ें ज़्यादा जल्दी से खरीदें और अपनी चीज़ें होंगी उसको हम पीछे छोड़ देंगे, ठीक है? इससे क्या होगा कि हमारी जो अपनी लोकल मार्केट है वो क्रैश कर जाएगी, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा अपना कोई साबुन है, ठीक है? हम वो अपना लोकल साबुन खरीदेंगे, अगर हमारे पास कोई बाहर का कोई इम्पोर्टेड मटीरियल नहीं है। एट द सेम टाइम अगर कोई बाहर का डव या इस तरह का कोई सोप आएगा तो हम कहेंगे हम इसको ट्राई कर लेते हैं, ठीक है? फॉर द टाइम बीइंग। उससे क्या होगा कि हमारी अपनी लोकल मार्केट क्रैश हो जाएगी, ठीक है? फ्रॉम अ कल्चरल स्टैंड पॉइंट देयर इज़ अ डेंजर ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है? दैट इज़ ऑफ लोकल कस्टम एंड वैल्यू बीइंग इक्लिप्स्ड बाय प्रिवेलिंग ग्लोबल कल्चर्स, ठीक है? इसमें ये कह रहे हैं कि कल्चरल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो क्या होगा कि बाहर के लोग अगर आके इन्वेस्ट करेंगे तो उनका कल्चर हमारे अंदर इंटर हो जाएगा। तो ग्लोबल कल्चर की ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी और लोकल जो हमारे पास कल्चर होंगे, कस्टम्स होंगे उसको वो कोलैप्स कर जाएँगे, ठीक है? इंडिजीनियस का मतलब होता है लोकल, नेटिव कल्चर में सो फेड एंड कल्चर आइडेंटिटी लॉस्ट एज़ अ रिज़ल्ट, ठीक है? क्या होगा कि कल्चर आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी और अपना जो नेटिव कल्चर होगा वो भी फेड हो जाएगा। वेस्टर्न कंज्यूमर्स एंड देयर वे ऑफ लाइफ कैन लीड टू इनइक्वालिटीज़ एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट, तो बाहर के जो लोगों का रहन-सहन है, उनके तरीक़ेकार है, अगर हम उसको अपना लेंगे तो इनइक्वालिटीज़ बढ़ती चली जाएँगी। Furthermore, aggravating current social disparities and a digital divide and unequal access to technologies. Furthermore, major difficulties are caused by the dissemination of false information and cyber threat. तो ऑब्वियसली अब हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जैसे ही मीडिया हर जगह पर एक्सेस मिलने लग गया है, हर पेज पर, हर कंटेंट के ऊपर, उससे क्या होगा कि फॉल्स न्यूज़ भी बहुत ईज़िली जो होगी स्प्रेड हो सकेगी, साइबर थ्रेट्स जो होंगे वो ज़्यादा हो जाएँगे। Globalization has presented Pakistani society and culture with both chances and difficulties. Pakistan can negotiate the complexity of globalized environment and protect its rich culture legacy by using good feature of globalization while reducing its negative effect. तो basically पाकिस्तान globalization को अगर यूटिलाइज करना चाहता है तो वो इस तरह कर सकता है कि वो नेगेटिव इफेक्ट्स को कम कर दे और पॉजिटिव इफेक्ट्स को या उसके जो चांसेस हैं उसको अवेल करे और डिफिकल्टीज जो उसके अंदर आने लगी हैं उसको कर्टेल कर दे, उसको कम कर दे, ठीक है? इस तरह से पाकिस्तान इसमें कामयाब हो सकता है। अगर बात करें सोशल डायनामिक्स एंड डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान की तो उसको भी देख लेते हैं कि ये क्या कहते हैं कि सोशल डायनामिक्स का मतलब होता है चेंज, डेवलपमेंट का मतलब ये तरक्की ऑफ पाकिस्तान। द इंटरेक्शन ऑफ सेवरल सोशल डायनामिक्स इंक्लूडिंग वुमेन पोजीशन, फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म का मतलब होता है ज़मींदार जो होते हैं, बड़े-बड़े ज़मींदार, ठीक है? वुमेन की पोजीशन क्या है, औरतों का क्या पोजीशन एंड ट्राइबलिज्म, ट्राइब्स जो होते हैं बहुत सारे बने हुए। डीपली शेप्स द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी, पाकिस्तान की सोसाइटी को इस तरह से शेप कर रही है। लेट्स एग्जामिन देम वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टेटस ऑफ वुमेन पाकिस्तान की सोसाइटी में औरतों का क्या जो है स्टेटस है, क्या औरत कहाँ स्टैंड करती है? कल्चर एंड सोशो पॉलिटिकल एलिमेंट टेकन टुगेदर, हमारा
सकाफ़त और सोशल माशी और सियासी जो निज़ाम है, टेकन टुगेदर अगर हम इन दोनों को इकट्ठे देखें दैट हैव शेप्ड वुमेन पोजीशन इन पाकिस्तान ये बेसिकली शेप करती है पाकिस्तान की औरतों के पोजीशन को। हिस्टोरिकली इंस्पायर्ड बाय कन्वेंशनल कस्टम वुमेन रोल वर मोस्टली लिमिटेड टू डोमेस्टिक वंस औरतें सिर्फ घर तक रह गई हैं डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू मामला तक। Social expectation emphasize women's role as mothers and homemakers, often restricting their mobility and mobility का मतलब होता है मूवमेंट एंड पार्टिसिपेशन इन पब्लिक लाइफ। तो औरतों के रोल को बहुत ज़्यादा सप्रेस कर दिया है कि वो सिर्फ घरों तक महदूद हो गई हैं, घर के खाने पकाने तक महदूद हो गई हैं। उनकी कोई अपनी पब्लिक लाइफ नहीं है। एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर गर्ल्स वर स्कार्स स्कार्स का मतलब होता है कम है, लिमिटेड है। पर्टिकुलरली इन रूरल एरिया जहाँ स्पेशली जो दही इलाके हैं उधर रिजल्टिंग इन लो लिटरेसी रेट एट अमंग वुमेन औरतों का जो लिटरेसी रेट है वो बहुत कम हो गया है स्पेशली देहातों में। डिस्पाइट दीज चैलेंजेस इन सब चैलेंजेस की वजह से वुमेन प्लेड क्रूशियल रोल विद इन देयर फैमिलीज एंड कम्युनिटीज मेंटेनिंग कल्चरल ट्रेडिशन एंड सपोर्टिंग सोशल कोहेजन। तो औरत सिर्फ घर तक महदूद होगी और इस चीज़ को ही वो सपोर्ट कर रही है, ठीक है। ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स वुमेन एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन हैव बीन नोटेबल एडवांसमेंट, ठीक है। हाई लिटरेसी रेट्स एंड मोर वर्कफोर्स एंगेजमेंट फ्लो फ्रॉम गर्ल्स बेटर एक्सेस टू स्कूल वुमेन आर प्रेजेंट इन पॉलिटिक्स एजुकेशन हेल्थ केयर एंड बिजनेस टुडे। आजकल के दौर में पुराने दौरों से काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आई है वुमेन की लिटरेसी के अंदर, वुमेन की रोल जो है पॉलिटिक्स के अंदर, बिजनेस, हेल्थ केयर के अंदर। टू बेटर गार्ड अगेंस्ट डोमेस्टिक अब्यूज़, ऑनर किलिंग्स एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस। जेंडर बेस्ड वायलेंस मतलब जो स्पेशली औरतों को फेस करनी पड़ती है कि उनकी जो फीमेल है बेसिकली वो क्योंकि औरत है तो उसको ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। ऑनर किलिंग मतलब उनको इस बात पे मार दिया जाता है कि तुमने हमारी इज़्ज़त का ख़्याल नहीं रखा, ठीक है? और डोमेस्टिक अब्यूज़ मतलब घर के अंदर उसके शौहर या भाई या जो बाप हैं, वो उनको मारते हैं या फिज़िकली टॉर्चर करते हैं या इमोशनली टॉर्चर करते हैं, ठीक है? द गवर्नमेंट हैज़ इंस्टीट्यूटेड द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2006 के अंदर उन्होंने बनाया था। द सीक टू डिफेंड वुमेन्स राइट औरतों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई थी। मोर ओवर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2010 ये बहुत मशहूर एक्ट है। ये आपको याद करना भी चाहिए कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट हैरेसमेंट एक एक्ट आया था 2010 के अंदर। ये एक एफर्ट थी ताकि वुमेन की जो कंडीशन है वो बेहतर की जा सके, वर्किंग कंडीशन। यहाँ पर बल्कि लिखा हुआ भी है कि वर्किंग कंडीशन वुमेन की बेहतर की जा सके, जब वो वर्क पे होती हैं तो उसको जो अब्यूज़ का सामना होता है वो ना करना पड़े। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर स्टेटस ऑफ वुमेन इज़ येट अनदर स्टेप टुवर्ड्स ब्रिंगिंग वुमेन इनटू मेनस्ट्रीम। तो नेशनल कमीशन बना है स्टेटस ऑफ वुमेन के ऊपर, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान के अंदर। Notwithstanding these development, women in Pakistan still suffer great obstacle like gender-based violence, limited mobility, mobility मतलब movement बहुत कम है उसकी, poor access education का, health care and financial resources का, these possibilities open to women still depends on social perception and gender role। तो ये सब चीज़ें तब बेहतर हो सकती हैं, अभी भी वुमेन जो है वो क्राइसिस का शिकार है। ये सब कुछ तब बेहतर हो जाता है जब सोसाइटी के अंदर परसेप्शंस जो है जेंडर रोल्स की चेंज की जाए, ठीक है? उनकी परसेप्शन को बदला जाए कि औरत जो है वो भी काम कर सकती है, वो भी बाहर जा सकती है, वो भी एजुकेशन ले सकती है, ठीक है? तभी जाके सारी सिचुएशन बेहतर होगी। अगला टॉपिक है जी फ्यूडलिज्म इन पाकिस्तान। इन पाकिस्तान फ्यूडलिज्म ओरिजिनेटेड इन कॉलोनियल एरा। कॉलोनियल मतलब बरसगीर के अंदर। जब ब्रिटिशर्स जो थे वो आए थे, उन्होंने बहुत सारे लैंड होल्डिंग्स कर ली थी, ठीक है? तो उस वक़्त ये शुरू हुआ था पाकिस्तान जब बन गया उसके बाद ये पाकिस्तान के साथ ही बनने के साथ ही पाकिस्तान के साथ इंटर हो गया। दीज़ लैंड होल्डिंग्स प्रोड्यूस अ क्लास ऑफ स्ट्रॉन्ग लैंड ओनर हू कंट्रोल रूरल कम्युनिटीज़। तो बेसिकली लैंड होल्डिंग्स कौन करता था? जो बहुत अमीरज़ादे होते थे, लैंड ओनर्स वो थे जो बहुत अमीर थे और ये स्पेशली रूरल कम्युनिटी जो देहाती इलाके थे, वहाँ पर ज़मीनें खरीद लेते थे। फ्यूडल लॉर्ड्स मतलब जो ज़मींदार थे बहुत अमीर, सम टाइम पोजेस अ ग्रेट पॉलिटिकल एंड सोशल अथॉरिटी देयरफॉर रेगुलेटिंग लोकल गवर्नमेंट एंड इम्पैक्टिंग नेशनल पॉलिसीज़। तो बेसिकली इनका इतना बड़ा रोल होता है कि ये अपने मर्ज़ी के रूल्स बनवा लेते हैं गवर्नमेंट के हाथों, ठीक है? इनका बहुत बड़े-बड़े लोगों से ताल्लुकात होते हैं, ठीक है? तो जितने भी बड़े-बड़े ज़मींदार होंगे, सिंध साइड पे वडेरे होंगे, जिनको हम वडेरे कहते हैं, उनके ताल्लुकात होंगे सिंध की अपनी असेंबली के अंदर, ठीक है? तो वो अपने मर्ज़ी के रूल्स वगैरह करवा सकते हैं, नेशनल पॉलिसीज़ बनवा सकते हैं, ठीक है? This has resulted in continuation of hierarchical social system because peasants have little right in landlord rule, ठीक है? तो पीसेंट्स के पास कम राइट्स होते हैं, किसान जो होते हैं उस उनकी ज़मीन पर जब काश्तकारी करते हैं, उनके पास बहुत लिमिटेड राइट होते हैं। ये उनको जो होते हैं पीसेंट्स किसान होते हैं, उनको ये एक्सप्लॉइट करते हैं बेसिकली।
Feudalism has helped to create economic inequality since landless peasant depends on landowner for their means of life. This structure keep poverty in rural region and limit economic mobility. तो बेसिकली ये सिंपल सी बात उन्हें बताइए कि लैंड ओनर्स उनके इनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनकी जो मीन्स ऑफ लाइफ है उसके अंदर हर्डल बन जाते हैं, उनको कम पैसे वगैरह देते हैं, उनसे काम ज़्यादा करवाते हैं, ठीक है इस तरह। Attempts have been made to question feudal custom and divide the land through this execution have been erected and frequently opposed by an influential landowner. Land reforms program have been adopted. These include Ayub Khan land reform 1959, Zulfikar Ali Bhutto reforms of 1972. तो ये लैंड रिफॉर्म्स इन्होंने इंट्रोड्यूस कराए थे अयूब खान ने और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, ताकि इनकी जो पावर्स हैं उनको लिमिट किया जाए लैंड ओनर्स की जो हैं, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ट्राइबलिज्म। ट्राइबलिज्म इन पाकिस्तान ये क्या है बेसिकली? So, tribalism refers to the social organization and cultural practice that are centered around tribal affiliation and loyalties. तो एक ट्राइब का बंदा होगा, अगर किसी ट्राइब है कोई बना हुआ पाकिस्तान के अंदर उसका बंदा होगा तो उसकी अपनी ट्राइब के साथ एफिलिएशन ज़्यादा होगी। इन सच सिस्टम इंडिविजुअल आइडेंटिटीज एंड सोशल स्टेटस आर स्ट्रांगली लिंक्ड टू देयर मेंबरशिप इन ट्राइब which is often based on kinship, lineage, and shared heritage. Different part of Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan as are governed by through tribal system. तो बलूचिस्तान और केपीके के अंदर ये ज़्यादा कॉन्सेप्ट रहा है ट्राइबलिज्म का, ठीक है, जिसके अंदर ट्राइब्स के साथ ज़्यादा लॉयल्टी होगी और बाकी लोगों के साथ इतनी नहीं होगी। यूजुअली लेड बाय ट्रेडिशनल लीडर्स or chieftains. Chieftains tribes are regulated by local norms that uphold social order and help to resolve conflict. This system may contradict national legal system even when while it can provide stability and community cohesiveness. तो बेसिकली इसके अंदर वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ट्राइब का बंदा होगा वो अपनी ट्राइब के साथ लॉयल्टी शो करेगा, उनके साथ लॉयल होगा, और बाकी के लोगों के साथ इतना नहीं होगा, ठीक है। एट द सेम टाइम ट्राइबल आइडेंटिटी बिल्ड्स अमंग मेंबर अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ टुगेदरनेस एंड बिलोंगिंग। तो वापस के अंदर उनके बहुत ज़्यादा एकता होगा, मतलब वो इकट्ठे रहने की ताकत होगी उनके अंदर। और ये पुराने के दौर का सिस्टम है, जब कोई और सिस्टम नहीं होता था तब ट्राइबल सिस्टम होता था और ट्राइब्स को उनके लीडर्स उनको चीफ्स जो होते वो लीड किया करते थे। इट कैन हाउएवर कैन आल्सो कॉज इट्स इंटर ट्राइबल स्ट्रिफ एंड इम्पीड एफर्ट्स फॉर नेशनल यूनिटी। तो सम टाइम इंटर ट्राइबल के जो है ना इश्यूज भी से फेस करने पड़ते थे कि 2-3 ट्राइब्स होते थे तो उनके आपस में कोई ना कोई रिफ्ट्स वगैरह चल रही होती थी, ठीक है। और ये नेशनल यूनिटी के दरमियान में हर्डल होता था। मर्जिंग ट्राइबल टेरिटरीज इनटू नेशनल लीगल एंड पॉलिटिकल सिस्टम स्टिल प्रेजेंट अ डिफिकल्टी। डीपली इनग्रेन्ड ट्राइबल एफिलिएशन हैव मेड एफर्ट्स टू ब्रिंग स्टेट रूल एंड सर्विस टू ट्राइबल एरियाज अनपॉपुलर। ठीक है, ये वही बात रिपीट कर रहे हैं ट्राइब्स के रिलेटेड। ट्राइबल एरियाज जनरली लैक इन डेवलपमेंट while a little access to infrastructure, healthcare, or education, modernizing against respect for tribal custom and autonomy present a difficult problem. Merging former federally, ठीक है, ये फाटा को जो था उन्होंने केपी के साथ मर्ज कर दिया था, ये भी एक ट्राइब था, ठीक है, ये ट्राइबल एरिया था, ताकि लोकल जो लोग हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में भी कंसेंसस किया जाए, उनको भी जो इनके इश्यूज हैं उनको सॉल्व किया जाए, क्योंकि ट्राइब्स के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो बहुत लिमिटेड लेवल पर सॉल्व किए जा सकते हैं क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं। दो वुमेन राइट्स इन एजुकेशन हैव एडवांस सिग्निफिकेंटली, रीचिंग जेंडर इक्वालिटी स्टिल प्रेजेंट्स डिफिकल्टी। While tribalism forms social structure and identity in some area, the system nevertheless influences rural power dynamics and economic disparity. Dealing with these problem calls for complex policies that honor cultural tradition while advancing national integration and economic social justice. तो बेसिकली वो ये बता रहे हैं कि इनको किस किस तरह के इश्यूज जो हैं वो देखने पड़ते हैं ट्राइबल कॉन्सेप्ट के अंदर, ठीक है। और बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो पाकिस्तान अब तक अभी तक ट्राइबल रिलेटेड सॉल्व कर चुका है, लेकिन स्टिल कुछ ऐसे इश्यूज हैं जैसे कि कल्चरल ट्रेडिशंस जो हैं वो भी हर्डल हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है जी। So, social stratification is the hierarchical arrangement of people and groups in a society determined by factor like income, power, education and social level। तो बेसिकली ये स्ट्रेटिफिकेशन होती है, मतलब आप 1 से लेकर फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, ठीक है? इस तरह से लेकर नीचे अपर से लेकर लोअर लेवल तक आते हो, ठीक है? तो ये बेसिकली बेस्ड होती है किससे? इनकम आपकी कितनी है, तनख्वाह कितनी है, आपके पास कितनी ताकत है, कितनी आपके पास तालीम है और सोशल लेवल आपका क्या है, ठीक है? इट क्रिएट डिफरेंट सोशल लेवल्स, ठीक है? मैंने आपको बताया ना 1, 2, 3 लेवल किस तरह के क्रिएट कर देते हैं, दैट डिटरमिन पीपल सोशल कॉन्टैक्ट, अपॉर्च्युनिटीज़ एंड वे ऑफ लिविंग, ठीक है?
दैट डिटरमिन जो लोगों को क्या देखता है कि सोशल कॉन्टैक्ट क्या है, लोगों का अपॉर्चुनिटीज़ उनको कितनी अवेलेबल है और उनका वे ऑफ लाइफ कैसा है। सो सोसाइटी हैज़ सेवरल लेयर ईच करस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर सोशो इकोनॉमिक क्लास, ठीक है, कि हायर सोशल स्ट्रेटा हैव मोर एक्सेस टू पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, एजुकेशन एंड वेल्थ देन लोअर स्ट्रेटा। These डिवीजन डिफाइन द बाउंड्रीज बिटवीन क्लासेस रिजल्टिंग इन सोशल कोहेसिवनेस एंड सेपरेशन, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि हायर जो हमारे पास क्लास है उनके पास ज़्यादा एक्सेस है कि वो पॉलिटिकल एजुकेशन पावर का और वेल्थ का ज़्यादा उनके पास अथॉरिटी है, ज़्यादा उनके पास इख्तियारात हैं एज़ कम्पेयर टू लोअर स्ट्रेटा, ठीक है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आल्सो अलाउ फॉर सोशल मोबिलिटी, ठीक है। जितने भी स्टेप्स होंगे 1 से लेकर 10 तक उनके पास उनको वो अलाउ करेगी सोशल मोबिलिटी कि आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाएँ, व्हिच इज़ द एबिलिटी टू क्लाइंब दैट द सोशल स्केल। कल्चर जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने ग्रेजुएशन की हुई है, किसी ने 16 ईयर की एजुकेशन ली हुई है, उसके बाद वो चाहेगा कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है तो मैं अपनी कोई जॉब करूँ, तो वो स्टूडेंट से एक और स्ट्रेटा के अंदर इंटर हो जाएगा जॉब वाले के अंदर, ठीक है? तो वो पहले कुछ नहीं कमा रहा था, ठीक है? फिर वो ऊपर लेवल पे था, फिर वो नीचे वाले लेवल पर आ जाएगा, ठीक है जी? अगर वो नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल वो 15 ग्रेड का बंदा कोई जॉब कर रहा है 15 ग्रेड की, तो वो क्या होगा कि वो 15 से लेकर 16 ग्रेड में अगर उसने एग्ज़ाम दिया और वो पास हो जाता है बीपीएस 16 जिस तरह गवर्नमेंट जॉब है, तो उसको 16 स्केल मिल जाएगा। तो उसको सोशल मोबिलिटी कहते हैं कि एक लेवल से आप ऊपर मूव कर गए हो, ठीक है? और सिर्फ़ ऊपर नहीं, कम सम टाइम नीचे भी लोग आ जाते हैं, ठीक है? लेकिन मोबिलिटी आप तभी करोगे जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, ठीक है? Cultural capital and non-financial resources such as education, intelligence, style of speech and effectiveness affect social mobility and standing, ठीक है? Obviously ये चीज़ें अफ़ेक्ट करती हैं सोशल मोबिलिटी के ऊपर। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन रिज़ल्ट इन सोशल इनइक्वालिटी, ठीक है? सम टाइम जब आप क्लासेस बना देते हो, डिवाइड कर देते हो सोसाइटी को, तो ये इनइक्वालिटी भी लेकर आती है, अफ़ेक्ट करता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एंड पॉलिटिकल अपॉर्च्युनिटीज़, ठीक है? ऑब्वियसली किसी के पास ज़्यादा इख्तियारात हैं, किसी के पास कम है। Higher social stratum individuals often have more political powers, shaping choices and policies in their favor. This can lead to socio-economic tension and conflict, compromising social cohesiveness, stability. Cohesiveness का मतलब होता है कि हार्मनी होना, ठीक है? एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ लिंक होना, ठीक है? लेकिन ये चीज़ लिंक तोड़ देती है, ठीक है? तो जिसकी वजह से क्या होता है कि सोसाइटी के अंदर डिस्पैरिटी हो सकती है, डिवीज़न हो सकती है, क्योंकि लोग कहेंगे कि उसके पास जो इख्तियारात हैं वो हमारे पास क्यों नहीं है, ठीक है? Addressing social disparity requires comprehensive policies to guarantee equal opportunities, access to healthcare, education, and inclusive economic development, thereby ensuring more fair and coherent society. अगर आपने इस चीज़ को ठीक करना है तो कोई ऐसी किस्म की पॉलिसीज़ बनाई जाएँ जहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, ताकि लोगों को ऐसा महसूस ना हो। मिस्टिकल ऑर्डर ऑफ पाकिस्तान एंड देयर इन्फ्लुएंस, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तानी सोसाइटी एंड कल्चर have been profoundly influenced by mystical order, specifically Sufi one, known as tariqas. These rules stress spiritual no growth, loyalty to God, and the search of inner purity. Among Pakistan's most well-known Sufi order are the Qadiri, Chishti, Naqshbandi, and Shohrawardi. Deep rooted in these areas, these orders have a major impact on the development of Islam in the subcontinent, India subcontinent. These orders were very important for advancing Islamic ideas, encouraging religious harmony and attracting people from diverse group. तो बेसिकली हमें पता है कि सूफ़ी कॉन्सेप्ट हमारे पास है, ठीक है? जैसे कि नक्शबंदी है, सूफ़ी का ऑर्डर है, चिश्ती है, कादरी है, कि हमारे अंदर एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि भई जब पैगंबर जो हैं वो चले गए, जब सहाबा कराम की भी डेथ हो गई और उसके बाद फिर एक कॉन्सेप्ट आता है कि भई मिस्टिक ऑर्डर था, सूफ़ीज़ थे, ठीक है? जिन्होंने इस्लाम की तबलीग की, जिन्होंने जिसको कहते हैं तसव्वुफ़, ठीक है? तसव्वुफ़ की दुनिया है कि भई अल्लाह से लो लगा लेना, अल्लाह से करीब हो जाना, ठीक है? उस वक़्त के दौर में चिश्ती, नक्शबंदी ऑर्डर्स थे जहाँ पर बुज़ुर्ग उनको कहा जाता था कि वो बुज़ुर्ग थे जिनके पास बहुत नॉलेज था अल्लाह का, जिन जो अल्लाह से बहुत करीब थे, ठीक है? उसको कहते हैं कि मिस्टिकल ऑर्डर्स थे। पाकिस्तान के ऊपर, इस्लाम के ऊपर इसने बहुत इन्फ्लुएंस किए। सबसे पहले पढ़ लेते हैं कादरी ऑर्डर। द कादरी ऑर्डर इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वाइडस्प्रेड सूफी ऑर्डर फाउंडेड बाय शेख अब्दुल कादिर जिलानी इन 12th सेंचुरी इन बगदाद। आपने इनका नाम सुना हुआ होगा कि ये एक बुज़ुर्ग थे, 12 सेंचुरी के अंदर बगदाद के अंदर थे, ठीक है? और कादरी ऑर्डर एम्फसाइज्ड स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू शरिया। शरिया का मतलब होता है जिस तरह हदीस वगैरह के ऊपर बहुत ज़्यादा इनका कॉन्सेप्ट था। शरीयत हमें क्या कहती है, ठीक है? हदीस, कुरान क्या कहता है, ठीक है? शरिया वो होती है जिसके अंदर हम लोग कहते हैं कि
शरई तौर पर हमने उसको स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करना है इस्लाम को, जबकि हम लोग इस्लाम को स्ट्रिक्टली फ़ॉलो नहीं करते। द Islamic law and pursuit of spiritual purity through the principle of तज़किया और सेल्फ प्यूरिफिकेशन एंड तसव्वुफ द सेल्फ प्रैक्टिस। इन्होंने 2 कॉन्सेप्ट दिए थे तज़किया। तज़किया का मतलब होता है कि अपने आप को आपने कैसे प्योर करना है, अपने सोल को, ठीक है? और एक होता है तसव्वुफ कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस क्या है। पहले आपने अपने आप को क्लीन करना है, फिर आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? द ऑर्डर इज़ नोन फॉर इट्स इंक्लूसिविटी एंड एम्फसिस ऑन द वैल्यू ऑफ ह्यूमिलिटी, जेनरोसिटी एंड डिवोशन। इन पाकिस्तान, कादरी ऑर्डर हैज़ अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस particularly थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ सूफी सेंट्स। तो कादरी का ऑर्डर भी पाकिस्तान के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रह चुका है, क्योंकि इसके अंदर ह्यूमिलिटी मतलब रिस्पेक्ट, जेनरोसिटी और डिवोशन का कॉन्सेप्ट दिया जाता है, ठीक है? कि आपने अल्लाह ताला से डिवोटेड रहना है, आपने रिस्पेक्ट शो करनी है, ठीक है? इंसानियत की भी रिस्पेक्ट है, अल्लाह से लो लगानी है, ठीक है? चिश्ती ऑर्डर को देख लेते हैं कि इसका क्या कॉन्सेप्ट था। तो चिश्ती ऑर्डर इस्टेब्लिश बाय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 12 सेंचुरी के अंदर। इन्होंने जो चीज़ एम्फसाइज़ की थी वो थी लव की, टॉलरेंस मतलब सब्र की और ओपननेस कि हर चीज़ खुली किताब है, ठीक है? चिश्ती ऑर्डर प्रमोट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इश्क हकीकी। अल्लाह ताला के साथ जिसको भी इश्क होगा उसको कहते हैं इश्क हकीकी, और दूसरा जो इश्क होगा, ठीक है, महबूब से अपना इश्क होगा, उसको इश्क मजाजी कहते हैं। The divine love and focus on serving humanity as a mean of serving God. Followers of the Chishti order engage in Qawwali session, intend to elevate the spirit. The order encourages simplicity and renunciation. Renunciation का मतलब होता है rejecting of material wealth, कि दुनियावी जो wealth है, दुनियावी जो पैसा है उसको reject कर देना। In Pakistan, the Chishti order has a profound influence through saints whose teaching and shrines. Shrines का मतलब होता है जो उनके बने हुए हैं, जिसे हम कहते हैं मकबरे होते हैं, उनके जाके कंटिन्यू टू इंस्पायर मिलियन ऑफ डिवोटीज जो उनके मानने वाले हैं, उनको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है इनका ये ऑर्डर भी। नक्शबंदी ऑर्डर क्या है जी? नक्शबंदी ऑर्डर फाउंडेड बाय बाबा बहाउद्दीन नक्शबंद, ठीक है? बहाउद्दीन नक्शबंद ने 14 सेंचुरी के अंदर सेंट्रल एशिया के अंदर ये कॉन्सेप्ट जो था आया था। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो है कि आपने बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है इस्लाम के प्रिंसिपल और एंड साइलेंट ज़िक्र, खामोशी से ज़िक्र करते रहना है। Unlike other Sufi orders that often emphasize vocal remembrance, the Naqshbandi order practice silent meditation कि खामोशी से आपने करनी है, दिल में करनी है हर चीज़, ठीक है? And internal reflection, focusing on the heart connection of God के दिल से अल्लाह ताला के साथ आपने जुड़े रहना है। बाकी ऑर्डर्स का कॉन्सेप्ट ये नहीं था, ठीक है? The order stresses the importance of following the Sunnah of Holy Prophet, peace be upon him, and maintaining a balance between inner spiritual life and the outer worldly responsibilities. In Pakistan, Naqshbandi order है strongly following, particularly in urban areas. Cities life के अंदर ज़्यादा ये फॉलो किया जाता है पाकिस्तान में। सोहरावर्दी ऑर्डर इसको डिस्कस कर लेते हैं। इस्टेब्लिश बाय अबू नजीब एस सोहरावर्दी इन 12th century, later popularized by his nephew Shahabuddin Shahawardi, combines element of mystical Sufism with scholar persuade and active social engagement. The order emphasizes adherence to Sharia, intellectual development and community services, ठीक है? कि आपने वेलफेयर कैसे करना है, शरिया क्या कहता है, ठीक है? Sohrawardi teaching advocate for the purification of soul through righteous spiritual exercise and the application of knowledge for the betterment of society. In Pakistan, the Shoravardi order is associated with the prominent Sufi saints like Bahauddin Zakaria of Multan, whose shrine serves as a wider spiritual and cultural hub. तो basically इस concept इस नक्शबंदी ऑर्डर का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने कैसे जुड़कर रहना है, वेलफेयर कैसे करनी है, शरीयत के ऊपर कैसे यकीन रखना है, ठीक है? शेयर्ड प्रिंसिपल इन सूफी टीचिंग, वाइल डिफरेंट सूफी ऑर्डर्स हैव डिस्टिंक्ट फीचर, हर एक के अलग अलग फीचर्स हैं। सम कॉमन प्रिंसिपल हेल्प देयर फॉलोवर टू बी बेटर ह्यूमन बीइंग, कैसे आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। इनके कॉमन प्रिंसिपल क्या हैं? सूफी टीचिंग एम्फेसाइज इंटेंस लव एंड डिवोशन टू गॉड, कि अल्लाह से मोहब्बत करनी है। ऑफन डिस्क्राइब एज इश्क हकीकी, अल्लाह के साथ मोहब्बत को, इश्क को कहते हैं इश्क हकीकी। दिस प्रिंसिपल encourages followers to seek a direct and personal connection with the divine through meditation, prayer and recitation of the name of God। ठीक है? कि ये जो है ये किस तरह से कनेक्शन शो करता है कि आपने अल्लाह का जिक्र करना है, ठीक है? उसके बाद है Sufism stresses the importance of purifying the heart and soul from worldly desire and sins. These process known as tazkiya involve rigorous self-discipline and spiritual exercise such as fasting, charity, remembrance of the God और जिक्र। ठीक है, तो इसके अंदर उन्होंने बताया हुआ कि तज़किया कैसे करना है, अपने सेल्फ को, अपने आप को कैसे आपने प्यूरीफाई करना है, कैसे करना है, चैरिटी दे के, ज़कात दे के, रोज़ा रख के, अल्लाह ताला का ज़िक्र करके।
A key tenet of Sufi teaching is the expression of love and compassion towards all beings. These principles promote tolerance, kindness, and service to humanity, reflecting the Sufi belief in the unity of all creation कि आपने इंसानियत के साथ कैसा जो है ना कॉन्सेप्ट रखना है कि सब्र करना है उनको उनके साथ अच्छा बर्ताव करना है. The relation between spiritual guide, the murshid and the disciple, the murid is essential to Sufi practice. एक होता है टीचर जिसको हम लोग कहते हैं मुर्शिद, ठीक है? ये टीचर है, उसको हम लोग सूफी कॉन्सेप्ट में कहते हैं, क्या कहते हैं? मुर्शिद. मुरीद जो होता है वो होता है स्टूडेंट, ठीक है जी? तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सूफी प्रैक्टिस के अंदर. द मुर्शिद प्रोवाइड स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन एंड गाइडेंस टू द हेल्प द मुरीद्स ऑन देयर पाथ टुवर्ड्स स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट एंड क्लोजनेस टू अल्लाह. तो मुर्शिद जो होगा वो उसको टीच करेगा, गाइडेंस देगा और मुरीद जो होगा उसके वो उसको ऑर्डर जो होगा वो उसको फॉलो करेगा, ठीक है जी? अब आगे आता है जी इन्फ्लुएंस ऑफ मिस्टिकल ऑर्डर्स ऑन पाकिस्तान सोसाइटी एंड कल्चर. ये पाकिस्तान के ऊपर मिस्टिकल ऑर्डर के क्या इन्फ्लुएंसेस हैं, क्या असर और रसूख हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं. So, along with other influence, mystic order also have deep impact on Pakistani culture and society. जिसके अंदर हम लोग कुछ इन्फ्लुएंसेस को देख लेते हैं. एनुअल उर्स सेलिब्रेशन, ठीक है? जैसे कि इसको मैं खुद ही आप लोगों को समझा देती हूँ कि उर्स वगैरह होते हैं पाकिस्तान में, जैसे कि दाता गंज बख्श जो है वो लाहौर में होता है, लाल शहबाज कलंदर सेवान सेवन शरीफ में होता है, ठीक है जी? तो म्यूजिक और पोइट्री या कवाली वगैरह नाइट्स होती हैं, ठीक है? जिसके अंदर डिसाइड किया जाता है. तो ये क्या बेहतर करती हैं इंसान की स्पिरिचुअल नीड्स, इंसान की जो कम्युनिटी के सेंस है, डाइवर्सिटी को शो करती हैं, ठीक है? कि कितनी ज़्यादा वैरायटी है. एट द सेम टाइम सूफ़ी पोएट्री जो है जिसको बुल्ले शाह ने, शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई, ख्वाजा गुलाम फ़रीद ने लिखा, वो भी पाकिस्तान की लिटरेचर के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है? इसके पता चलता है कि उनकी राइटिंग्स का क्या कॉन्सेप्ट था, वो उस वक़्त उस दौर में क्या सोचते थे, ठीक है? और वो अपनी जो कॉन्सेप्ट था वो ब्रॉड ऑडियंस तक पहुँचाते हैं, ठीक है जी? और डिफरेंट रीजन्स के अंदर उनकी जो राइटिंग्स हैं वो रेज़ोनेट करती हैं. अगर हम लोग बात करें कव्वाली की, तो कव्वाली जो है वो पाकिस्तानी कल्चर के साथ डीपली एम्बेडेड है, जुड़ी हुई है, ठीक है? कव्वाली आर्टिस्ट जिस तरह के लेट अज़ीज़ मियाँ कव्वाल जो थे, नुसरत फ़तेह अली ख़ान की लेट साबरी ब्रदर्स जो हैं, ठीक है? वो जॉनरा बहुत मशहूर है, ठीक है? जो कि ज़्यादातर कव्वाली के अंदर अल्लाह के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जा रहा होता है, वर्शिप्स कैसे करनी है, स्पिरिचुअल नीड्स जो है इंसान की उसके बारे में बताया जा रहा होता है. The inclusive and universal message of Sufism has played a crucial role in promoting social harmony, integration, एकता को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन. Sufi shrines are often visited by people of various religion and ethnic background, reflecting Sufi principle of universal brotherhood, ठीक है? इसके अंदर बताया जा रहा होता है कि कैसे हम लोगों ने इकट्ठे रहना है, ब्रदरहुड क्या है, कम्युनिटी की लाइफ क्या है. मैनी पाकिस्तानी लिव देयर डेली लाइव्स इन्फ्लुएंस बाय सूफी वैल्यू. द स्पिरिचुअल लाइफ ऑफ फॉलोअर्स डिपेंड ऑन प्रैक्टिस सच एज़ दिक्र, कम्युनिटी वर्क एंड एक्ट ऑफ चैरिटी. तो जितने भी स्पिरिचुअल लाइफ है इंसान की रूहानी किस्म की ज़िंदगी है उनके फॉलोअर्स की, वो किसके ऊपर बेस्ड करती है, उनकी कम्युनिटी वर्क से, वेलफेयर से, कैसे वो चैरिटी करते हैं. व्हिच आल्सो शेप्ड द मॉरल एंड एथिकल फैब्रिक ऑफ पीसफुल सोसाइटी, जो कि एक पुरअमन सोसाइटी की भी बुनियाद है कि कैसे आपने अल्लाह का ज़िक्र करना है, चैरिटी करनी है, इंसानियत के साथ कैसे बर्ताव करना है. इन सब चीज़ों के ऊपर फ़ोकस होता है इन सब सूफ़ीज़ का, ठीक है जी? तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये चैप्टर जो है, ये यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाता है. इसके क्वेश्चंस और आंसर यहाँ पर शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो दिए गए हैं. ये सब जो हैं ये बेसिकली यूनिट के अंदर से ही हैं, ठीक है? कोई ऐसा मुश्किल नहीं है कि हाउ डू रीजनल फेस्टिवल कंट्रीब्यूट टू कल्चरल डाइवर्सिटी, जिसे हमने पढ़ा बैसाखी का, ईद का फेस्टिवल, ठीक है? ग्लोबलाइजेशन हमें पॉजिटिवली नेगेटिवली इम्पैक्ट डालती है. फ्यूडलिज्म सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर अब कर्टेल करने की कोशिश की है गवर्नमेंट ने, ठीक है? अयूब खान के दौर ने भी, और इम्पैक्ट करती है फ्यूडलिज्म के. पीसेंट्स के पास बहुत कम पैसा रह जाता है, उनके पास कम ज़खायर होते हैं. सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होती है? डिवीजन होती है सोसाइटी की अपर से लेकर लोअर क्लास तक, ठीक है जी? और नेम टू प्रिंसिपल शेयर्ड बाय मेजर सूफी मिस्टिकल ऑर्डर्स इन पाकिस्तान. तो 2 प्रिंसिपल्स वही हैं कि ये लोग यूनिटी के बारे में, ब्रदरहुड, चैरिटी, वेलफेयर लाइफ, इन चीज़ों के बारे में बताते हैं और ज़िक्र के कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं. अगर हम लोग डिटेल क्वेश्चन के बारे में देखें तो वो भी इसी तरह ही है कि पहला हम लोग देख लेते हैं, बाकी आप लोग खुद भी एनालाइज़ कर सकते हैं कि डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस कल्चरल एलिमेंट एंड कंपोनेंट ऑन द प्रमोशन एंड वेरिएशन ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी विद इन पाकिस्तानी सोसाइटी, प्रोवाइड एग्जांपल टू सपोर्ट योर एनालिसिस. तो इसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि क्या डिस्कस करें आप कि वेरियस कल्चरल जो एलिमेंट हैं, ठीक है, उसका क्या असर है, ठीक है, कल्चरल डाइवर्सिटी को
प्रमोट करने के लिए विदिन दी पाकिस्तानी सोसाइटी। तो बहुत सारे एलिमेंट है कल्चर के, ठीक है? हमारी वैल्यूज़, हमारे आइडियाज़, हमारी आइडियोलॉजी, हमारी बोलने का तरीक़ेकार, ठीक है? कल्चरल डाइवर्सिटी इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि प्रोविंसेस हैं, डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर डिफरेंट लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, बुक्स और सब चीज़ें डिफरेंट यूज़ की जाती हैं, ठीक है? लेकिन स्टिल जब बात आती है यूनिटी की, तो सब प्रोविंसेस की लैंग्वेज, कम्युनिकेशन हो गई, ड्रेस कोड्स हो गए, हर चीज़ होगी, वो उसके रिस्पेक्ट करते हुए एक-दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है? सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप लोगों को कोई भी इशू हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।